नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके संवसाहुनं मुनिसुवयजिनवसहं सुवयमुनिवसः सन्तु नमिहो कम्माणुयोयमिनमो ओच्चमनेयत्थगन्थगयम्। पेज नंबर 80 है। यहाँ पर कर्म का प्रकरण चल रहा है। कर्म के 10 अर्थ किए हैं, तो उसमें अपने देखे थे नाम कर्म, स्थापना कर्म, द्रव्य कर्म, उसके बाद प्रयोग कर्म। प्रयोग कर्म का अर्थ किया था मन वचन काय का प्रयोग। ये सब किसको होता है? सभी संसारी जीवन को सहयोग देने को होता है। फिर उसके बाद बताया समोदान कर्म। समोदान कर्म मतलब 7, 8, 7, 6 कर्म कर्म जो विभक्त होते हैं वो समोदान क्रिया है, समोदान कर्म। वह एक पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक, एक केंद्र से लेकर पंचेंद्र तक सभी को। फिर तीसरा बताया था अदर कर्म। अदर कर्म जो है वो अवतारी शरीर मनुष्य तिरंचों को ही अदर कर्म है, देवनार्कियों को नहीं। फिर उसके बाद बताया था इर्यापत कर्म। इर्यापत कर्म 11वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक है। और तप कर्म, तप कर्म केवल महाव्रतियों को ही होता है। इस अपेक्षा से यहाँ पर वर्णन करेंगे। अभी तप कर्म का चल रहा है, फिर उसके बाद क्रिया कर्म वो बताएंगे। 7वें से नहीं 6ठे से लेकर हाँ सर हाँ 80 पेज पर नीचे पढ़ना है। अब दोनों प्रकार के शुक्ल ध्यानों के फल का कथन करते हैं। 28 प्रकार के मोहने की स्वरूप क्षमणा होने पर उसमें स्थित रखना पृथक वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान का फल है। परंतु मोह का सर्वोपशम करना धर्म ध्यान का फल है, क्योंकि कषाय से धर्म ध्यान के सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में मोहने कर्म की सर्वोपशमना देखी जाती है। यहाँ 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में धर्म ध्यान ही बताया ना, और उसी का फल है कि जो उपशम हुआ है संपूर्ण मोहनीय का। और फिर 11वें गुणस्थान में वहां पर उपशांत कषाय हुआ है, तो इसलिए वो फल हो गया उसका। 3 घाती कर्मों का निर्मूल विनाश करना एकत्व वितर्क अविचार ध्यान का फल है, परंतु मोहनीय का विनाश करना धर्मीय ध्यान का फल है, क्योंकि सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में उसका विनाश देखा जाता है। शंका 3 घाती कर्मों का नाश शुक्ल ध्यान का फल बताया, और मोहनीय का विनाश करना ये धर्मीय ध्यान का फल है। मोहनीय कर्म का उपशम करना यदि धर्मीय ध्यान का फल है, तो इसी से मोहनीय का क्षय नहीं हो सकता, क्योंकि एक कारण से 2 कार्यों की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। समाधान नहीं, क्योंकि धर्मीय ध्यान अनेक प्रकार का है, इसलिए उससे अनेक प्रकार के कार्यों की उत्पत्ति मानने में कोई विरोध नहीं आता। शंका एकत्व वितर्क अविचार ध्यान के लिए अप्रतिपात विशेषण क्यों नहीं दिया? समाधान नहीं, क्योंकि उपशांत कषाय जीव के भवक्षय और काल क्षय के निमित्त से पुनः कषायों को प्राप्त होने पर एकत्व वितर्क अविचार ध्यान का प्रतिपाद देखा जाता है। एकत्व प्रश्न के 12वें में है ना, एकत्व वितर्क विचार ध्यान के लिए अप्रतिपाद्य विशेषण क्यों नहीं दिया? नहीं, क्योंकि उपशांत कषाय जीव के भोक्ष और कारक्षय के निमित्त से पुनः कषाय को प्राप्त होने पर एकत्व वितर्क विचार ध्यान का प्रतिपाद देखा जाता है। मैं 11वें गुणस्थान में एकत्व वितर्क आगे प्रश्न किया है। शंका यदि उपशांत कषाय गुणस्थान में एकत्व वितर्क विचार ध्यान होता है, तो वसंतो दुख उदत्तम
इत्यादि गाथा वचन के साथ विरोध आता है। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उपशांत कषाय गुणस्थान में केवल पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। और क्षीण कषाय गुणस्थान के काल में सर्वत्र एकत्व वितर्क अविचार ध्यान ही होता है, ऐसा भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि वहाँ योग परावृत्ति का कथन एक समय प्रमाण अन्यथा बन नहीं सकता। इससे क्षीण कषाय काल के प्रारंभ में पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान का अस्तित्व भी सिद्ध होता है। दोनों में दोनों ध्यान माने। 11वें में भी पृथक्त्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क विचार माना। जितना काल तक वो संक्रांति नहीं होती उस अपेक्षा से कहा होगा वहाँ पर एकत्व वितर्क विचार ध्यान। और 12वें गुणस्थान में भी पहले जो है भूभाग काल में पृथक्त्व वितर्क अविचार ध्यान होता है, और अंत में वहाँ पर एकत्व वितर्क अविचार नाम का ध्यान होता है। इसलिए योग संक्रांति हो गए ना, उससे सिद्ध। 12वें गुणस्थान में एक समय काल कैसे बन सकता है? एक ही योग होता है, योग की संक्रांति नहीं होती। एक तत्व वितर्क में क्या है, उसमें संक्रांति नहीं है, अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति नहीं है। फिर यदि 12वें गुणस्थान में योग का काल बताते समय जगह ने एक समय बताया, तो वहां पर योग संक्रांति हुई, इसीलिए तो एक समय घटित होता है ना। योग का संक्रमण नहीं होता तो एक समय कैसे घटित होता है? वैसे 13वें गुणस्थान में शुरू में एकत्व वितर्क होगा। 13वें में नहीं है ध्यान, यहाँ पे से दो बताए ना, वैसे नहीं 13वें में ध्यान का फल ही बताया है, अंत में ही काली सूक्ष्म क्रिया प्रतिभाती ध्यान। यहाँ पर भी लिखा है धर्म ध्यान अनेक प्रकार का है, गुणस्थान की अपेक्षा अनेक प्रकार नहीं है, उसके प्रकार मतलब उसके विशुद्धि अलग अलग बनेगी ना। वहाँ पर शांत कषाय में धर्म ध्यान जो है उसकी विशुद्धि कम है, उससे शुक्ल शपक श्रेणी पर वो ज्यादा है विशुद्धि। और धर्म ध्यान तो चौथे से गुणस्थान को कहते हैं, इसके धर्म ध्यान अनेक प्रकार के, नाना गुणस्थान की अपेक्षा अनेक प्रकार के। वे बहुत सारे उसमें फर्क होगा ना, उसके गुणों में ध्याता जो है उसके अलग अलग गुण होंगे, उसके ध्येय में अंतर है। जैसे 5वें गुणस्थान के उसके अपना संख्यात्मक प्रमाण प्रकार करते हैं, ऐसे धर्म ध्यान के सबके परिणाम समान ही नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। इस विषय में गाथा है, जिस प्रकार चिरकाल से संचित हुए ईंधन की वायु से वृद्धि को प्राप्त हुई अग्नि अतिशीघ्र जला देती है, उसी प्रकार अपरिमित कर्म रूपी ईंधन की ध्यान रूपी अग्नि ईंधन को ध्यान रूपी अग्नि क्षण मात्र में जला देती है। जिस प्रकार विशोषण, विरेचन और औषध के विधान से रोगाशय का शमन होता है, उसी प्रकार ध्यान और अनशन आदि निमित्त से कर्माशय का भी शयन होता है, शमन होता है। विशोषण में उपवास लंघन लेना क्या? विशोषण माने लंघन हो सकता है, आहार छोड़ने से। अब शुक्ल ध्यान की पहचान का निर्देश करते हैं। असमोह, विवेक और विसर्ग अर्थात त्याग आदि शुक्ल ध्यान के लिंग है। इस विषय में गाथा है। मोह न होना, मोह न होना, नहीं विरेचन मतलब वो जो पेट साफ करने के लिए दवाई लेते हैं ना, उसको विरेचन बोलते हैं। अभय, असमोह, विवेक और विसर्ग ये शुक्ल ध्यान के लिंग है, जिनके द्वारा शुक्ल ध्यान को प्राप्त हुआ चित्त वाला मुनि पहचाना जाता है। वह धीर, परिशह और उपसर्गों से न तो चलायमान होता है और न डरता है, तथा वह सूक्ष्म भाव में और देव माया में भी नहीं मुग्ध होता है। वह देह को अपने से भिन्न अनुभव करता है। इसी प्रकार सब प्रकार के संयोगों से अपनी आत्मा को भी भिन्न अनुभव करता है, तथा निस्संग हुआ वह सब प्रकार से देह और उपाधि का उत्सर्ग करता है।
विवेक माने भेद विज्ञान ये और विसर्ग में क्या कहते हैं? त्याग विसर्ग। ध्यान में अपने चित्त को लीन करने वाला वह कषाण से उत्पन्न हुए ईर्ष्या, विषाद और शोक आदि मानसिक दुखों से भी नहीं बाधा जाता है। ध्येय में निश्चल हुआ वह साधु शीत व आतप आदि बहुत प्रकार की शारीरिक बाधाओं के द्वारा भी नहीं बाधा जाता है। इस प्रकार दूसरे शुक्ल ध्यान का कथन समाप्त हुआ। अब तीसरे शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं। यथा क्रिया का अर्थ योग है, वह जिसके पतनशील हो वह प्रतिपाती कहलाता है और उसका प्रतिपक्ष अप्रतिपाती कहलाता है। जिसमें क्रिया अर्थात योग सूक्ष्म होता है वह सूक्ष्म क्रिया कहा जाता और सूक्ष्म क्रिय होकर जो अप्रतिपाती होता है वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान कहलाता है। यहाँ केवल ज्ञान के द्वारा श्रुत ज्ञान का अभाव हो जाता है, इसलिए यह अवितर्क है और अर्थांतर की संक्रांति का अभाव होने से अविचार है, अथवा व्यंजन और योग की संक्रांति का अभाव होने से अविचार है। शंका, इस ध्यान में इनकी संक्रांति का अभाव कैसे है? समाधान, इनके आलंबन के बिना ही युगपत त्रिकाल गोचर अशेष पदार्थों का ज्ञान होता है, इसलिए इस ध्यान में इनकी संक्रांति के अभाव का ज्ञान होता है। श्रुत के आलंबन के बिना और योग आदि के आलंबन अर्थ आदि के आलंबन के बिना त्रिकाल गोचर संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान होता है, इसलिए आगे संक्रांति नहीं है। इस विषय में गाथा तीसरा शुक्ल ध्यान अवितर्क, अविचार और सूक्ष्म क्रिया से संबंध रखने वाला होता है, क्योंकि काय योग के सूक्ष्म होने पर सर्वभावगत यह ध्यान कहा गया है। जो केवली जिन सूक्ष्म काय योग में विद्यमान होते हैं वे तीसरे शुक्ल ध्यान का ध्यान करते हैं और उस सूक्ष्म काय योग का भी निरोध करने के लिए उसका ध्यान करते हैं। अब इसका भावार्थ कहते हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन के उत्पन्न हो जाने के कारण जो त्रिकाल विषय सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायों को जानते हैं और देखते हैं, करण, क्रम और व्यवधान से रहित होकर जो अनंत वीर्य के धारक है तथा जो असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, ऐसे सहयोगी जिन कुछ कम पूर्व कोटि काल तक विहार कर आयु के अंतर्मुहूर्त काल शेष रहने पर दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं। सब उसका वर्णन कर रहे हैं। 13वें गुणस्थान में योग निरोध होता है ना, उसका पूरा वर्णन। उसमें जो प्रथम समय में कुछ कम 14 राजू उत्सेद रूप और अपने विष्कम्भ प्रमाण गोल परिवेद रूप आत्म प्रदेश कर स्थिति के असंख्यात बहुभाग का और अनुभाग के अनंत बहुभाग का घात कर स्थित रहते हैं, उसका नाम दंड समुद्घात है। दूसरे समय में पूर्व और पश्चिम की ओर से वात वलय के सिवाय पूरे लोकाकाश को अपने देह के विस्तार द्वारा व्याप्त कर शेष स्थिति और अनुभाग का क्रम से असंख्यात बहुभाग और अनंत बहुभाग का घात कर जो अवस्थान होता है वह कपाट समुद्घात है। तीसरे समय में वात वलय के सिवाय पूरे लोकाकाश को अपने जीव प्रदेशों के द्वारा व्याप्त कर शेष स्थिति और अनुभाग का क्रम से असंख्यात बहुभाग और अनंत बहुभाग का घात कर जो अवस्थान होता है वह प्रतर समुद्घात है। चौथे समय में सब लोकाकाश को व्याप्त कर शेष स्थिति और अनुभाग का क्रम से असंख्यात बहुभाग और अनंत बहुभाग का घात कर जो अवस्थान होता है यह लोक पूर्ण समुद्घात है। 4 समय में प्रत्येक एक समय में स्थिति कांड घात होता है।
जितना होता है वहां पर पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण स्थिति रहती, फिर वहां पर उसका भूभाग जो है वो कांडक के लिए लेता है, तो वहाँ शेष कितना रहेगा, अंतर्मुहूर्त शेष रख करके लोकपुराण समुद्धात में पूरी स्थिति क्या हो जाती है, कर्मों की नष्ट, चार आघाती कर्मों की स्थिति नष्ट होती है। और एक एक समय में तो वहाँ पर स्थिति कांडक एक साथ ही पतन होता है, फाली वगैरह नहीं, स्थितियों का एक साथ घात होता है। अनुभाग का भी भूभाग घात होकर के थोड़ा ही शेष रहता है। अब यहाँ शेष स्थिति का प्रमाण अंतर्मूर्त है, जो कि आयु के प्रमाण से संख्यात गुना है। अंतर्मूर्त होकर भी जो आयु कर्म के अंतर्मूर्त है वो, और अभी जो शेष रखा हुआ अंतर्मूर्त, उसमें भी अभी बहुत सारे संख्यात हजार कांडक घात होंगे ना, उस अंतर्मूर्त के भी कांडक होंगे वापस, इसलिए अंतर्मूर्त वो बड़ा है और ये जो शेष रहा हुआ अंतर्मूर्त है वो छोटा है। यहाँ से लेकर आगे सब स्थिति कांडक और अनुभाग कांडकों को अंतर्मुहूर्त के द्वारा घातता है। स्थिति कांडक का आयाम अंतर्मुहूर्त है और अनुभाग कांडक का प्रमाण शेष अनुभाग के अनंत बहुभाग है। इस क्रम से स्थिति कांडक घात करने के लिए जो काल लगेगा वो भी अंतर्मुहूर्त है, और स्थिति कांडक का जो आयाम है उसका भी प्रमाण कितना होगा, अंतर्मुहूर्त। ये कांडक उत्कीर्ण काल छोटा होगा और कांडक वो बड़ा होगा, तो जो अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थिति शेष रखी उसके ऊपर से अंतर्मुहूर्त स्थिति लेकर के उसका घात करेगा। और यहाँ पर जो स्थित है तो नीचे अनुभाग कांडक उत्कीर्ण काल आएंगे अंतर्मुहूर्त, और यहाँ ऊपर से घात होता जाएगा स्थिति का। तो केवल फिर 13वें गुणस्थान में लास्ट अनुभाग स्थिति कांडक घात होगा, तो वहां पर जितने 14वें गुणस्थान की स्थिति है उतनी शेष रख करके पूरा जितनी स्थिति ऊपर की है वो पूरा घात करेगा, फिर अनुभाग का इसमें स्थिति कांडक घात नहीं होगी। अब यह योग निरोध का बताएंगे आगे। इस क्रम से अंतर्मुहूर्त काल जाने पर योग निरोध करता है। शंका, योग निरोध किसे कहते हैं? समाधान, योगों के विनाश की योग निरोध संज्ञा है। यथा यहाँ अंतर्मुहूर्त काल बिताकर बादर का योग के द्वारा बादर मनोयोग का निरोध करता है, फिर अंतर्मुहूर्त में बादर का योग के द्वारा बादर वचन योग का निरोध करता है, फिर अंतर्मुहूर्त में बादर का योग के द्वारा बादर उच्छ्वास निश्वास का निरोध करता है, फिर अंतर्मुहूर्त में बादर का योग के द्वारा उसी बादर का योग का निरोध करता है। सब क्षपणासार में ये सब विद्या आई थी, उसका निरोध करता है, मतलब वहां पर जो आत्मा के प्रदेशों में बादर योग उत्पन्न करने की जो शक्ति थी, बादर मनोयोग बादर वचन योग, उसका निरोध करता है, मतलब उसकी शक्ति का नाश करता है। तो उसको ही निरोध यहाँ संज्ञा की दी है, मतलब बादर का योग की प्रवृत्ति होगी और उसके द्वारा यहाँ पर जो बादर मनोयोग और बादर वचन योग और बादर उच्छ्वास निश्वास, इनका क्रम से क्या होगा, नाश होगा। फिर अंतर्मुहूर्त में बादर का योग के द्वारा उसी बादर का योग का निरोध करता है। फिर अंतर्मुहूर्त में सूक्ष्म कायोग के द्वारा सूक्ष्म मनोयोग का निरोध करता है। जैसे मोहनी की कृष्टियां बनाई थी ना, वैसे यहाँ पर योग की भी कृष्टियां बना करके उस कृष्टिगत जो योग है उसका वहां उदय रहता है, इसलिए उसको सूक्ष्म कायोग ऐसा कहा। वो जो शक्ति है योग की वो बहुत क्षीण हुई है, इसलिए उसको योग को क्या कहा, सूक्ष्म कायोग कहा। और फिर सूक्ष्म कायोग रूप से प्रवृत्ति करके अब क्रम से क्या करेगा, सूक्ष्म मनोयोग, सूक्ष्म वचन योग, सूक्ष्म कायोग, सूक्ष्म कायोग नहीं उच्छ्वास निश्वास, फिर सूक्ष्म कायोग का निरोध होगा। फिर अंतर्मुहूर्त में सूक्ष्म कायोग के द्वारा सूक्ष्म वचन योग का निरोध करता है, फिर अंतर्मुहूर्त में सूक्ष्म कायोग के द्वारा सूक्ष्म उच्छ्वास निश्वास का निरोध करता है, फिर अंतर्मुहूर्त काल जाने पर सूक्ष्म कायोग के द्वारा सूक्ष्म कायोग का निरोध करता हुआ इन कारणों को करता है। प्रथम समय में पूर्व स्पर्धकों के नीचे अपूर्व स्पर्धक करता है। ऐसा करते हुए प्रथम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों के असंख्यातवें भाग का अपकर्षण करता है और जीव प्रदेशों के असंख्यातवें भाग का अपकर्षण करता है। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त काल तक अपूर्व स्पर्धक करता है।
ये अपूर्व स्पर्धक प्रति समय पहले समय में जितने किए गए उतने उससे अगले द्वितीय समयों में असंख्यात गुणहीन श्रेणी रूप से किए जाते हैं। और पहले समय में जितने जीव प्रदेशों का अपकर्षण कर किए उनसे अगले समयों में संख्यात गुण श्रेणी रूप से जीव प्रदेशों का अपकर्षण कर किए जाते हैं। इस प्रकार किए गए सब अपूर्व स्पर्धक जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण, जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल के असंख्यातवे भाग प्रमाण और पूर्व स्पर्धकों के भी असंख्यातवे भाग प्रमाण होते हैं। इस प्रकार अपूर्व स्पर्धक करने की विधि का कथन समाप्त हुआ। इसके बाद अंतर्मुहूर्त काल तक पुष्टियों को करता है और ऐसा करते हुए अपूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्गना के अविभाग प्रतिच्छेदों के असंख्यात भाग का अपकर्षण करता है और जीव प्रदेशों के असंख्यात भाग का अपकर्षण करता है। इस उसकी शक्ति और प्रदेश दो का अपकर्षण होता है ना, जो अनुभाग कम करना, योग की भी जो शक्ति है उसको कृष करना, और किसमें वो योग शक्ति है, जीव के प्रदेशों में। जैसे अपन प्रदेश बंध और अनुभाग बंध दो होते हैं ना, तो जो कर्म के परमाणु है उसमें जो अनुभाग शक्ति है उसको कृष करते, तो परमाणुओं की संख्या क्या है वो बढ़ती जाती है। तो वो ज्यादा परमाणुओं का क्या करता है, आकर्षण करके उसका अनुभाग कम करता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो जीव प्रदेश लेगा पहले समय में जितने ले उससे दूसरे अधिक समय में संख्यात गुणे प्रदेशों को लेकर के उसकी शक्ति क्या होगी, क्षीण होगी। और कितनी कम होगी, तो सबसे जो पहली वर्गना होती है अपूर्व स्पर्धक, पूर्व स्पर्धक उसके नीचे अपूर्व स्पर्धक होते हैं ना, जो नीचे होते हैं मतलब जो पूर्व स्पर्धकों में शक्ति थी उससे भी कम असंख्यात गुणहीन शक्ति वहां पर अपूर्व स्पर्धकों में होती है। और अपूर्व स्पर्धक का जो पहली वर्गना आएगी नीचे उससे भी असंख्यात गुणहीन शक्ति कृष्टियों में होती है। तो उसी जीव के प्रदेश तो फिक्स है, लोक प्रमाण असंख्यात, और उसी कुछ प्रदेशों की शक्ति कम की, फिर दूसरे समय और कुछ प्रदेशों की शक्ति कम की। इस प्रकार हर समय कृष्टियों की रचना होती है, मतलब उसके जीव के प्रदेशों की शक्ति कम होती जाती है। वही यहाँ पर दो बताते ना, पूर्व स्पर्धकों की प्रथम वर्गना के अविभाग प्रतिच्छेदों के असंख्यात भाग का अपकर्षण करता है और जीव प्रदेशों के असंख्यात भाग का अपकर्षण करता है। तो यह प्रथम वर्गना के अविभाग प्रतिच्छेदों का अपकर्षण करता है, मतलब उसमें जो शक्ति है उससे असंख्यात गुणहीन शक्ति होगी, और जो जितने जीव प्रदेश है उसमें से असंख्यात भाग प्रमाण जीव के प्रदेश लेकर के उसका अपकर्षण करता है, तो उतने प्रदेशों की शक्ति कम होती जाएगी। इस प्रकार यहाँ अंतर्मुहूर्त काल तक कृष्टियां करता है। ये कृष्टियां प्रति समय पहले समय में जितनी की गई उनसे आगे द्वितीय आदि समयों में असंख्यात गुणहीन श्रेणी रूप से की जाती है। और पहले समय में जितने जीव प्रदेशों का अपकर्षण कर की गई उनसे अगले समयों में असंख्यात गुण श्रेणी रूप से जीव प्रदेशों का अपकर्षण कर की जाती है। कृष्टियों का प्रमाण कम, पहले समय में जितनी कृष्टियां बनाएंगी 16 बनाई तो दूसरे समय में 4, ऐसे कम कृष्टियों की रचना होगी, और जीव प्रदेश जो होंगे वो असंख्यात गुणी होंगे। ऊपर संख्यात गुणी बताए थे। पहले समय जितने जीव प्रदेशों का अपकर्षण करती है उनसे अगले समय में संख्यात गुणी, ऊपर क्या है देखो, असंख्यात गुणी चाहिए ना वहां पर, ऊपर भी असंख्यात गुणी है। आपके इसमें संख्यात गुणी है क्या, संख्यात गुणी त्याची माहिती पण करायला पाहिजे ना खाली, असंख्यात गुणी मला इथं वाचल्यामुळे संख्यात गुणी कुठं काय सगळं असंख्येचेच आहे की संख्येचे कुठं नाहीच आहे तिथं। ऊपर के पैराग्राफ में जो लास्ट से चौथी लाइन है ना वहां पर संख्यात गुणे है, वहां पर असंख्यात गुणे करो। अगले समयों में असंख्यात गुणे श्रेणी रूप से जो प्रदेशों का आकर्षण कर किए जाते हैं, ऐसा
कृष्टि गुणकार पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण है। सब कृष्टिया जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है और अपूर्व स्पर्धकों के भी असंख्यात भाग प्रमाण है। कृष्टिकरण क्रिया के समाप्त हो जाने पर फिर उसके अनंतर समय में पूर्व स्पर्धकों का और अपूर्व स्पर्धकों का नाश करता है। अंतर मुहूर्त काल तक कृष्टिगत योग वाला होता है तथा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को दिखाता है। अंतिम समय में कृष्टियों के असंख्यात बहुभाग का नाश करता है। शंका, इस योग निरोध के काल में केवली जिन सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को ध्याते ही यह जो कथन किया है वह नहीं बनता, क्योंकि केवली जिन अशेष द्रव्य पर्यायों को विषय करते हैं, अपने सब काल में एक रूप रहते हैं और इंद्रिय ज्ञान से रहित है, अतएव उनका एक वस्तु में मन का निरोध करना उपलब्ध नहीं होता और मन का निरोध किए बिना ध्यान का होना संभव नहीं है, क्योंकि अन्यत्र वैसा देखा नहीं जाता। समान यह कोई दोष नहीं, क्योंकि प्रकृति में एक वस्तु में चिंता का निरोध करना ध्यान है। यदि ऐसा ग्रहण किया जाता है तो उक्त दोष आता है, परंतु यहाँ ऐसा ग्रहण नहीं करते हैं। शंका, तो यहाँ किस रूप से ग्रहण करते हैं? समान है, यहाँ उपचार से योग का अर्थ चिंता है। उसका एकाग्र रूप से निरोध अर्थात विनाश जिस ध्यान में किया जाता है वह ध्यान ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, इसलिए यहाँ पूर्वोक्त दोष संभव नहीं है। इस विषय में कहा है, जिस प्रकार नाली द्वारा जल का क्रमशः अभाव होता है या तपे हुए लोह के पात्र में स्थित जल का क्रमशः अभाव होता है, उसी प्रकार ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा योग रूपी जल का क्रमशः नाश होता है। जिस प्रकार मंत्र के द्वारा सब शरीर में भिदे हुए विष का डंक के स्थान में निरोध करते हैं और प्रधान शरण करने वाले मंत्र के बल से उसे पुनः निकालते हैं, उसी प्रकार ध्यान रूपी मंत्र के बल से युक्त हुआ यह संयोग केवली जिन रूपी वैद्य बादर शरीर विषयक योग विष को विष पहले रोकता है और इसके बाद उसे निकाल फेंकता है। इस प्रकार तीसरे शुक्ल ध्यान का कथन समाप्त। अब चौथे शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं। विष उतारने वाले पहले उसको क्या करते हैं? पहले रोकते हैं उसको, फिर उस विष को बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार संयोग केवली जिन बादर शरीर विषय योग विष को पहले रोकता है, मतलब बादर योग निरोध होता है, फिर उसके बाद सूक्ष्म के द्वारा उसको निकाल फेंकता है। अब चौथे शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं। यथा जिसमें क्रिया अर्थात योग सम्यक प्रकार से उच्छिन्न हो गया है वह समुच्छिन्न क्रिय कहलाता है, और समुच्छिन्न क्रिय होकर जो अप्रतिपाती है वह समुच्छिन्न क्रिया प्रतिपाती ध्यान है। यह श्रुत ज्ञान से रहित होने के कारण अवितर्क है। जीव प्रदेशों के परिस्पंद का अभाव होने से अविचार है, या अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति के अभाव होने से अविचार है। इस विषय में कहा अंतिम उत्तम शुक्ल ध्यान वितर्क रहित है, विचार रहित है, अनिवृत्ति है, क्रिया रहित है, शैलेशी अवस्था को प्राप्त है और योग रहित है। इसका अर्थ योग का निरोध होने पर शेष कर्मों की स्थिति आयु कर्म के समान अंतर मुहूर्त होती है। तदनंतर समय में शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है और समुच्छिन्न क्रिय अनिवृत्ति शुक्ल ध्यान को ध्याता है। शंका, यहाँ ध्यान संज्ञा किस कारण से दी गई है? समाधान, एकाग्र रूप से जीव के चिंता का निरोध अर्थात परिस्पंद का अभाव होना ही ध्यान है। इस दृष्टि से यहाँ ध्यान संज्ञा दी गई है। शंका, इस ध्यान का क्या फल है? समाधान, अघाती चतुष्क का विनाश करना इस ध्यान का फल है। योग का निरोध करना
तीसरे शुक्ल ध्यान का फल है। शैलेशी अवस्था के काल के क्षीण होने पर सब कर्मों से मुक्त हुआ यह जीव एक समय में सिद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार ध्यान नामक तपक कर्म का कथन समाप्त हुआ। स्थित या बैठे हुए कायत्सर्ग करने वाले साधु का कषायों के साथ शरीर का त्याग करना कायत्सर्ग नाम का तपक कर्म है। इसका ध्यान में अंतर्भाव नहीं होता, क्योंकि जिसका 12 अनुप्रेक्षाओं के चिंतन में चित्त लगा हुआ है उसके भी कायत्सर्ग की उत्पत्ति देखी जाती है। इस प्रकार तपह कर्म का कथन समाप्त हुआ। कायत्सर्ग ध्यान और कायत्सर्ग में क्या अंतर है वो बताने के लिए किया ना। ध्यान के समय भी कायत्सर्ग होता है, लेकिन ध्यान के अलावा भी काय क्लेश वगैरह ये कर रहे तब भी कायत्सर्ग होता है, चिंतन वगैरह कर रहे तब भी। जम तम क्रिया कर्मम नाम। अब क्रिया कर्म का अधिकार है, इसके अर्थ का खुलासा करते हैं। तमादाहीनम पदाहीनम तिकुत्तम तियोणदम चलुसीरम पारसावत्तम तम सबम क्रिया कर्मम नाम। आत्माधीन होना, प्रदक्षिणा करना, 3 बार करना, 3 बार करना, 3 बार अवनति, 4 बार सिर नवाना और 12 आवर्त, यह सब क्रिया कर्म है। पहले आत्माधीन होना, आत्माधीन होना आदि के भेद से वह क्रिया कर्म 6 प्रकार का है। उनमें से क्रिया कर्म करते समय आत्माधीन होना अर्थात परवश न होना आत्माधीन होना कहलाता है। उपयोग की सावधानता अपने में रही। शंका, पराधीन भाव से क्रिया कर्म क्यों नहीं किया जाता है? समाधान, नहीं, क्योंकि उस प्रकार क्रिया कर्म करने वाले के कर्मों का क्षय नहीं होता और जिनेंद्र देव आदि की आसाधना होने से कर्मों का बंध होता है। तो वंदना करते समय उपयोग इधर उधर भटक गया तो वो क्या हो गया, आसाधना हो गई और उससे कर्मों का बंध होता है। वंदना करते समय गुरु, जिन और जिन गृह की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करना प्रदक्षिणा है। प्रदक्षिणा और नमस्कार आदि क्रियाओं का 3 बार करना त्रिकृत्वा है, अथवा एक ही दिन में जिन, गुरु और ऋषियों की वंदना 3 बार की जाती है, इसलिए इसका नाम त्रिकृत्वा है। 3 बार करना या 3 दिन में 3 बार। शंका, तीनों ही संध्या कालों में वंदना की जाती है, अन्य समयों में क्यों नहीं की जाती? समाधान, नहीं, क्योंकि अन्य समय में भी वंदना के प्रतिषेध का कोई नियम नहीं कर सकते। तीनों संध्या कालों में वंदना के नियम का कथन करने के लिए त्रिकृत्वा ऐसा कहा है। ऊर्ध्व का अर्थ अवगमन, अवनमन अर्थात भूमि में बैठना है, वह 3 बार किया जाता है, इसलिए 3 बार अवनमन करना कहा है। इसलिए श्वेतांबर में 3 बार बैठते हैं, 3 बार अवनमन। यथा शुद्ध मन, धौत पाद और जिनेंद्र के दर्शन से उत्पन्न हुए हर्ष से पुलकित वदन होकर जो जिनदेव के आगे बैठना, यह प्रथम अवनति है। तथा जो उठकर जिनेंद्र आदि के सामने विज्ञप्ति कर बैठना, यह दूसरी अवनति है। पहले आने के बाद तुरंत वहां बैठ करके नमस्कार किया, वापस उठा, वापस प्रार्थना की जिनेंद्र भगवान को, फिर वापस दूसरी बार अवनति की। पाय होना, फिर उठकर सामायिक दंडक के द्वारा आत्मशुद्धि करके कषाय सहित देह का उत्सर्ग करके जिनदेव के अनंत गुणों का ध्यान करके 24 तीर्थंकरों की वंदना करके फिर जिन, जिनालय और गुरु की स्तुति करके जो भूमि में बैठना, वह
प्रकार एक एक क्रिया कर्म करते समय तीन ही अवनति होती है। सब क्रिया कर्म चतुष्शिर होता है। यथा सामायिक के आदि में जो जिनेंद्र देव को सिर नवाना इतने विधि वह से एक करते सिर हैं है। वंदना, इतने विधि पूर्वक मुझे 3 बार अवनमन करना है। ऐसे मतलब वंदना का बहुत कम की जाती है। सब क्रिया कर्म चतुष्शिर होता है। जिनेंद्र देव को सिर नवाना वह एक सिर है। उसी के अंत में जो सिर नवाना वह दूसरा सिर है। थोस्सामी दंडक के आदि में जो सिर नवाना वह तीसरा सिर है तथा उसी के अंत में जो नमस्कार करना वह चौथा सिर है। इस प्रकार एक क्रिया कर्म चतुष्शिर होता है। इससे अन्यत्र नमन का प्रतिषेध नहीं किया गया है, क्योंकि शास्त्र में अन्यत्र नमन करने के नियम का कोई प्रतिषेध नहीं है। अथवा सभी क्रियाकर्म चतुष्शिर अर्थात चतु प्रदान होता है, क्योंकि अरहंत सिद्ध साधु और धर्म को प्रधान करके सब क्रियाकर्मों की प्रवृत्ति देखी जाती है। शिर का तो प्रदान किया, 4 मतलब अरहंत सिद्ध साधु और धर्म, इन चारों को प्रदान करके करना सभी क्रियाकर्मों चतुष्शिर है। सामायिक और थुस्सामी दंडक के आदि और अंत में मन वचन और काय की विशुद्धि के परावर्तन के 12 होते हैं, 12 होते हैं। इसलिए एक क्रियाकर्म 12 आवर्त से युक्त कहा है। यह सब ही क्रियाकर्म है। क्रियाक्रम कौन से गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक? चौथे से 7वें तक। तो क्या हो गया क्रियाकर्म? मुनि करते हैं ना क्रियाकर्म। मुझे तो ऐसा याद है अभी देखते हुए, क्योंकि क्रियाकर्म ये जो प्रवृत्ति होगी वो 7वें तक ही होगी। और छठा 7वां क्या है उसको अलग मत करो ना, उसके बीच में 7वां होगा तो भी 6ठा होगा, ऐसे अलग से थोड़ी होते 7वां। जम तम भाव कम्मम नाम। अब भाव कर्म का अधिकार है, इसके अर्थ का प्ररूपण करते हैं। उपयुक्त पाहुड़ जानगो तम सबम भाव कम्मम नाम। जो उपयुक्त प्राभूत का ज्ञाता है वह सब भाव कर्म है। कर्म प्राभूत का ज्ञाता होकर जो उपयुक्त है वह भाव कर्म है। विशेष अर्थ सूत्र में आगम भाव कर्म का लक्षण कहा है। इसका दूसरा भेद नो आगम भाव कर्म है। प्रकृत में भाव कर्म के प्रथम भेद आगम भाव कर्म का ही सूत्र में निर्देश है। एदेसिम कम्मानम चाहिए, वहाँ पर कम्मानम है। एदेसिम कम्मानम केन कम्मेन पयदम समोदान कम्मेन पयदम। इन कर्मों का किस कर्म से प्रयोजन है? समोदान कर्म से प्रयोजन है। अब कर्म के 10 अर्थ किए ना, उसमें से कर्म कौन सा ग्रहण करना? तो ये 8 प्रकार का, 7 प्रकार का और 6 प्रकार का जो कर्म है वो समोदान कर्म, उसका ही प्रयोजन है कर्म शब्द से। क्योंकि कर्मानुयोग द्वार में समोदान कर्म का ही विस्तार से कथन किया है, अथवा संग्रहण की अपेक्षा ऐसा कहा है। मूल ग्रंथ में तो प्रयोग कर्म, समोदान कर्म, अधक कर्म, इरियापत कर्म, तपः कर्म और क्रिया कर्म प्रधान है, क्योंकि वहाँ इतना विस्तार से कथन किया है इनका। यहाँ इन 6 कर्मों को आधार मानकर सत, द्रव्य, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभूत्व इन अनुयोग द्वारों का कथन करते हैं। 6 पक्के हो गए ना, 6 कर्म यदि पक्का है तो फिर आगे एकदम सरल जाएगा। कौन सा बताए? प्रयोग कर्म, समोदान। प्रयोग कर्म किसको कहा वो ध्यान में है, सभी संसारी जीवों को है। समोदान कर्म वो भी 10 से गुणस्थान तक सभी को है, मतलब 4 गतियों में 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक सभी को। अधक कर्म जो है वह केवल मनुष्य और इरियापत कर्म
11वें से 13वें तक। तप कर्म महाव्रतियों को है, और हाँ 6 से क्रिया कर्म जो है 4थे गुण स्थान से, हाँ 4थे से 7वें तक। तो इनका वर्णन आप यहाँ पर सत आदि अनुयोग द्वारा करते हैं, बताते हैं। सत प्ररूपणा की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, भोग निर्देश और आदेश निर्देश। भोग की अपेक्षा प्रयोग कर्म, समोदान कर्म, अधः कर्म, ईर्यापत कर्म, तपः कर्म और क्रिया कर्म है। आदेश की अपेक्षा गति मार्गणा के अनुवाद से नरक गति में नारकियों में प्रयोग कर्म, समोदान कर्म और क्रिया कर्म होते हैं। ईर्यापत कर्म और तपः कर्म नहीं होते, क्योंकि नारकियों के नाही आदि कर्म तिथं नसतं नारकीमध्ये। तो वो अवतरित कर्म ही है ना, 3 ही है ना, नहीं होते तो उतारे। हाँ आगे ईर्यापत कर्म, तप कर्म, अध कर्म और पहले अध कर्म लिखेंगे फिर ऊपर होगा ना, ये ऊपर ईर्यापत के पहले लिखो अध कर्म, ईर्यापत के पहले अध कर्म, ईर्यापत कर्म और तप कर्म नहीं होते। 3 है 3 नहीं है, या भी आप खुद बता सकते हैं कहाँ पर कितने हैं कर्म। क्योंकि नारकियों के औदारिक शरीर का उदय और 5 महाव्रत नहीं होते, इसी प्रकार 7 पृथ्वियों में जानना चाहिए सब प्रकार के देव वैकृत शरीर कायोगी और वैकृत मिश्र कायोगी मार्गणाओं में नारकियों के समान भंग है। आगे की मार्गणा का भी बताएं। अब तिरंचे गति का मत देखो, मत और बताओ कितने कर्म होंगे तिरंचे गति में। प्रयोग कर्म होगा, समोदान कर्म होगा, अध कर्म भी होगा, क्रिया कर्म होगा, ईर्यापत सब कर्म नहीं है। कुछ उसको लिया नहीं ना यहाँ पर, तब कर्म महाव्रतियों को ही लिया है। 4थे 5वें में जो होता है आंशिक रूप से उसको नहीं ग्रहण किया। तिर्यंच गति में तिर्यंचों में प्रयोग कर्म, समोदान कर्म, अध कर्म और क्रिया कर्म होते हैं। ईर्यापत कर्म और तपः कर्म नहीं होते, क्योंकि तिर्यंचों के महाव्रत नहीं होते। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी और पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के भी कहना चाहिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में क्रिया कर्म भी नहीं होगा ना, आगे दिया है। इतनी विशेषता है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के क्रिया कर्म नहीं होता, क्योंकि उनमें सम्यक दृष्टि जीव नहीं होती। मनुष्यों में कौन से कर्म होंगे? सभी कर्म होंगे। जो मनुष्य त्रस पर्याप्त, पर्याप्त का अलग मार्गना नहीं है, त्रस मार्गना, सौदी मार्गना, इसमें सब होंगे। मनुष्य अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, सवेकेंद्रिय, सविकलेंद्रिय, 5 स्थावर का, मति अज्ञानी, श्रुता अज्ञानी, विभंग ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और असज्ञियों के पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों के समान भंग है। अर्थात प्रयोग कर्म, समोदान कर्म और अधः कर्म होते हैं, शेष कर्म नहीं होते। सबको कॉमन 2 तो होंगे, प्रयोग कर्म और समोदान कर्म। अधः कर्म मनुष्य तिरंचों को होगा, देवनारकियों को नहीं होगा। और ईर्यापत कर्म, तप कर्म तो केवल मनुष्यों में होगा। क्रिया कर्म सब समय 4 गति में समय दृष्टि को होते हैं। मनुष्य गति में मनुष्यों में तथा मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनीयों में भोग के समान कर्म होते हैं। इसी प्रकार पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, काय योगी और औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, कार्बन काय योगी, अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अचक्षु
उनसे इनमें कोई भेद नहीं। जिसमें मनुष्य है वो ऐसे सब मार्ग नहीं लेगा, उसमें सब प्रकार के कर्म होंगे। आहार का योग और आहारक मिश्र का योगियों के अधिक समान, भोग समान कर्म, भोग समान, भोग समान, उसमें इरियापद कर्म नहीं होगा। आगे चलिए। आहारक का योग कहाँ होता है? कहाँ होता है आहारक का योग? छठे स्थान में होता है। अधिक हो गया उसकी जगह वो समान कर्म होते हैं, किंतु इतनी विशेषता है कि उनके इरियापद कर्म नहीं होता, क्योंकि वहां पर क्षीण कषाय और उपशांत कषाय अवस्थाओं का अभाव है। इसी प्रकार 3 वेद 4 कषाय, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, पीतलेशा वाले, पद्मलेशा वाले और वेदक सम्यक दृष्टि जीवों के कहना चाहिए, क्योंकि उनसे इनमें कोई विशेषता नहीं है। सूक्ष्म संप्राय संयत और यथाख्यात विहार शुद्धि संयत जीवों के ओघ के समान कर्म होते हैं। इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म नहीं होता, क्योंकि इनका मन ध्यान में लगा रहता है, इसलिए वहां क्रियाकर्म का होना असंभव है। साथ ही इतनी और विशेषता है कि सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीवों के इरियापद कर्म भी नहीं होता, क्योंकि कषाय सहित जीवों का इरियापद कर्म नहीं हो सकता। अपगत वेदी, अकषायी, केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी जीवों के यथाख्यात विहार शुद्धि संयत जीवों के समान कर्म होते हैं। इसमें कौन से कर्म होते हैं? अपगत वेदी, अकषायी, केवल ज्ञानी, सब में इरियापद कर्म, तप कर्म, प्रयोग कर्म होगा, समुदान कर्म भी होगा। तो अपगत वेदी और अकषायी में नहीं होगा। आगे केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी में नहीं होगा समुदान कर्म, और यथाख्यात विहार शुद्धि संयत में भी नहीं होगा। अपगत वेद में केवल 10वें गुणस्थान 9वें और 10वें में होगा, बाकी आगे नहीं होगा। वो म्हणजे सामान्य, पहले सामान्य रूप से कर्म बताए ना कौन कौन से हैं वहाँ, और फिर आदेश मतलब हम मार्गना की अपेक्षा से बताते हैं, उसको विशेष मार्गना ऐसा कहेंगे। संयता संयत जीवों के प्रयोग कर्म, समोदान कर्म, अधक कर्म और क्रिया कर्म होते हैं। इसी प्रकार असंयत कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले और कापत लेशा वाले जीवों के भी कहना चाहिए, तथा इसी प्रकार अभव्य सिद्धि, सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के भी कहना चाहिए। इसमें 3 ही होंगे, इसमें क्रियाकर्म नहीं होगा। आगे दिया है इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म नहीं होता। अनाहारक जीवों के ओघ के समान कर्म होते हैं। इस प्रकार सत्य रूपना समाप्त हुई। अनाहारक जब विग्रह गति में होता है तो वहाँ पर नीचे के है समोदान कर्म और प्रयोग कर्म, अदक कर्म, और वहाँ 13वें गुण स्थान में है तो वहाँ पर इरियापद कर्म, 14वें गुण स्थान में है तो उसमें तप कर्म खाली रहेंगे। अनारक समय दृष्टि में होता है ना, मतलब विग्रह गति में समय दृष्टि है तो इसलिए क्रियाकर्म वहाँ पर प्रवृत्ति नहीं होगी, लेकिन जिनको होता है ऐसा मार्गना है इस अपेक्षा से वहाँ पर ऐसा कहना। हाँ, विग्रह गति में तो वहाँ पर ऐसा अवनति वगैरह कर रहा है ऐसा नहीं लेंगे, वो समय दृष्टि को होता है इस अपेक्षा से है ऐसा कहना। अब यहाँ पर संख्या बताते आगे। द्रव्य प्रमाण अनुगम का कथन करते समय सर्वप्रथम द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता के अर्थ का कथन करते हैं। द्रव्य की संख्या और प्रदेशों की संख्या, उसका अर्थ बताते हैं। अभी द्रव्यार्थता कितनी होती है, प्रदेशार्थता क्या लेना, यथा द्रव्य का अर्थ क्या, प्रदेश का अर्थ क्या लेना। प्रयोग कर्म, तपः कर्म और क्रिया कर्म में जीवों की द्रव्यार्थता संज्ञा है। मतलब जीवों की संख्या गिनी चाहिए इसमें। प्रयोग कर्म में, तप कर्म में और क्रिया कर्म में कितनी द्रव्यार्थता ऐसा पूछेंगे तब वहां पर वो करने वाले जीव कितने हैं ऐसा लेना।
और जीव प्रदेशों की प्रदेशार्थता संज्ञा है। मतलब जीवों की जो प्रदेश, जीव और फिर जीवों के प्रदेश, मतलब जितने जीव होंगे उसको लोक से गुना करेंगे, क्योंकि एक जीव के प्रदेश कितने हैं? लोक प्रमाण है, असंख्या। तो जितने जीवों की संख्या, जैसे एक लोक के प्रदेश 100 है और जीव 10 है, तो 10 को 100 से गुना करेंगे तो प्रदेशार्थता कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। और द्रव्यार्थता कितनी हुई? 10 हुई। तो यहाँ पर ये भी याद रखो ना, फिर सब सरल हो जाएगा। द्रव्य संख्या का सब प्रकरण, ये 3 याद रखना है। प्रयोग कर्म में, तप कर्म में और क्रिया कर्म में द्रव्यार्थता कितनी है सब पूछेंगे तो उसको करने वाले जीव कितने हैं और उसकी प्रदेशार्थता कितनी है, तो उन सब ने मिलकर के, सभी जीवों के मिलकर के प्रदेश कितने हैं, तो प्रदेशार्थता होगी। और आगे दूसरा समोदान कर्म और क्रियापद कर्म में जीवों की द्रव्यार्थता संज्ञा है और उन्हीं जीवों में स्थित अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत गुणे हीन कर्म प्रमाणों की प्रदेशार्थता संज्ञा है। या द्रव्यार्थता क्या लेना? समोदान कर्म करने वाले जीव कितने, क्रियापद कर्म करने वाले जीव उनकी संख्या, उसको क्या कहेंगे? द्रव्यार्थता। और प्रदेशार्थता में क्या लेना? उन जीवों में जो कर्म परमाणुओं का संचय है, मतलब सत्ता रूप से जितने कर्म परमाणु है, हाँ, मतलब वो कितने होते हैं? हमेशा अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण, हर समय उतने ही पांतर, सत्ता में भी उतने ही रहते हैं ना कर्म परमाणु, तो उनसे गुना करेंगे जीवों से, तो प्रदेशार्थता होगी। प्रयोग कर्म, तप कर्म और क्रिया कर्म में जीवों को द्रव्यार्थता कहा, उनके प्रदेशों को, जीवों के प्रदेशों को प्रदेशार्थता कहा। और समोदान कर्म और क्रियापद कर्म में जीवों को द्रव्यार्थता कहा और उनके जो कर्म परमाणु है वहां पर, हाँ, तो कितने हैं? अभयों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत गुणे ही, ऐसे कर्म परमाणुओं की प्रदेशार्थता संज्ञा है। जो जीवों को उस परमाणु से गुना करेंगे तो प्रदेशार्थता होगी। नहीं, अभी आगे अदर कर्म में वो देख लेना, पांचों में बराबर द्रव्यार्थता में जीवों की संख्या लेना, और लेकिन उन 3 में प्रदेशार्थता में अंतर है और इस 2 में प्रदेशार्थता में अंतर है। वहां जीव के प्रदेश लेना और यहाँ कर्म के प्रदेश लेना है। और अदर कर्म में अभव्यों से, अदर कर्म में अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत गुणे हीन औदारिक शरीर के 9 कर्म स्कंदों की द्रव्यार्थता संज्ञा है। स्कंद लेना, औदारिक शरीर के कितने स्कंद है, जो ग्रहण किए हुए औदारिक शरीर के स्कंद, और उन्हीं औदारिक शरीर 9 कर्म स्कंदों में स्थित अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत गुणे हीन परमाणुओं की प्रदेशार्थता संज्ञा है। उसके परमाणुओं की संख्या, उसको कहेंगे प्रदेशार्थता। स्कंदों की संख्या द्रव्यार्थता और उनके परमाणुओं की संख्या वो प्रदेशार्थता। अदर कर्म में दोनों के आंसर अनंत है, द्रव्यार्थता में भी और प्रदेशार्थता अनंत आंसर है। परमात्मा जीव के प्रदेश असंख्याती होंगे और वो करने वाले जीव भी असंख्याती है। प्रयोग कर्म नहीं, उसके नहीं, प्रयोग कर्म के ज्यादा हो सकते जीव, लेकिन इंद्रियाधिक अनंत भी हो सकते हैं, लेकिन तप कर्म और क्रिया कर्म में कम होंगे। अभी आगे बताएंगे सर, ये खाली क्या ग्रहण करना वो बता रहे। प्रदेशार्थता का अर्थ क्या और द्रव्यार्थता का अर्थ क्या लेना। द्रव्यार्थता मतलब जीव लेना पहले 5 में, और अदर कर्म में औदारिक स्कंद लेना, और प्रदेशार्थता में ऊपर 3 में जीव के प्रदेश लेना, समोदान क्रियापद में कर्म परमाणु की संख्या लेना, और अदर कर्म में औदारिक 9 कर्म स्कंदों में जितने परमाणु हैं उसकी संख्या लेना। ये अर्थ बताया, आगे घटित करते हैं सब जगह। अब इसी अर्थ पद के अनुसार द्रव्य प्रमाण अनुगम का कथन करने पर निर्देश 2 प्रकार का है, भोग निर्देश और आदेश निर्देश। भोग की अपेक्षा प्रयोग कर्म, समोदान कर्म और अधः कर्मों की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता तथा क्रियापद कर्म की प्रदेशार्थता कितनी है? अनंत है। यथा क्रियापद कर्म की प्रदेशार्थता है अनंत, क्या क्या है वो बताया। प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता मतलब करने वाले जीव वो अनंत है, समोदान कर्म करने वाले जीव भी अनंत है, और अदर कर्मों की द्रव्यार्थता
वो भी तिर्यंच अनंत है ना, इस अपेक्षा से अनंत है। और उनकी प्रदेशार्थता भी अनंत होगी, क्योंकि लोक से गुना करेंगे तो अनंत ही होंगे। और एर्यापत कर्म की प्रदेशार्थता जो वो केवल अनंत है, क्योंकि वहां पर कर्म परमाणु लिए है ना, इसलिए प्रदेशार्थता अनंत है। यथा अध्याय कर्म में 9 कर्म स्कंदों की द्रव्यार्थता संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर अनंत आएगा। अध्याय कर्म में 9 कर्म के द्रव्यों की स्कंदों की द्रव्यार्थता संज्ञा है, इसलिए अनंत आएगा। मनुष्य की अपेक्षा नहीं लेंगे वो कहा ले रहे हैं? हाँ बराबर। अदर कर्मों की वो नहीं लेना है, नहीं तो जो भी उसके अनंत है, लेकिन यहाँ पर औदारिक शरीर में कर्म स्कंद लेना है। मतलब इन तीनों की द्रव्यार्थता भी अनंत है और प्रदेशार्थता भी अनंत है, और एर्यापत की केवल प्रदेशार्थता जो है वो अनंत है। यथा प्रयोग कर्म और संबोधन कर्म की द्रव्यार्थता रूप से अनंत विभाग का सब जीव राशि ग्रहण की गई है। यह द्रव्यार्थता मतलब यहाँ पर प्रयोग कर्म किनको नहीं होता है, 14 गुण स्थान मध्य सिद्ध है, इसलिए अनंत विभाग कम के। संपूर्ण जीव राशि में से सिद्ध जो है अनंत विभाग कर्म है, उनको कम किया है। और संबोधन कर्म में भी उनको नहीं होता है, तो वो अनंत विभाग कम हो गए। इनकी प्रदेशार्थता भी अनंत है, क्योंकि इन जीवों का घनलोक से गुणित करने पर प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता का प्रमाण उत्पन्न होता है। जीवों के प्रदेश लेना है ना, तो जितने जीव को लोक से गुना करो तो प्रदेशार्थता निकलती है। और इन्हीं जीवों को उनके कर्म प्रदेशों से गुणित करने पर समोदान कर्म की प्रदेशार्थता का प्रमाण उत्पन्न होता है। एर्यापत कर्म की प्रदेशार्थता भी अनंत ही है, क्योंकि इसके द्वारा सकल वितराग जीवों के कर्म प्रदेशों का ग्रहण किया गया है। अधः कर्म की द्रव्यार्थता अनंत है, क्योंकि इसके द्वारा औदारिक शरीर के अनंत 9 कर्म स्कंदों का ग्रहण किया गया है। और इसकी प्रदेशार्थता भी अनंत है, क्योंकि एक एक 9 कर्म स्कंद में अनंत परमाणु पाए जाते हैं। एर्यापत कर्म और तपत कर्म की द्रव्यार्थता कितनी है? संख्या है, क्योंकि महाव्रतधारी जीव मनुष्य पर्याप्तकों को छोड़कर अन्यत्र नहीं पाए जाते। तपः कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात है, क्योंकि संख्यात महाव्रतधारियों को घनलोक के द्वारा गुणित करने पर संख्यात घनलोक उपलब्ध होते हैं। जितने जीव उतने लोग। क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता असंख्यात है, क्योंकि पल्योपम के असंख्यात विभाग मात्र समय दृष्टियों में ही क्रिया कर्म पाया जाता है। समय दृष्टियों की संख्या कितने? 4 गति में मिलकर पल्योपम का असंख्यात भाग है। और इसकी प्रदेशार्थता भी असंख्यात है, क्योंकि पल्योपम के असंख्यात विभाग मात्र समय दृष्टि राशि द्वारा घनलोक के गुणित करने पर असंख्यात लोकों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, कार्मण काय योगी और चक्षुदर्शनी, भव्य सिद्धि, आहारक और अनाहारक जीवों का कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि औदारिक मिश्र काय योगियों में क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात है। औदारिक मिश्र का योग में समय दृष्टि कितने होंगे? मनुष्यों में पैदा होने वाले उतने होंगे ना, तो संख्यात ही होते हैं। तो स्वर्ग से या नरक से समय तो लेकर के आएंगे विग्रह गति में। विग्रह गति में से मतलब औदारिक मिश्र का योग मिलेगा है। तिर्यंचों में तो औदारिक मिश्र का योग में वहां पर वो भूमि की अपेक्षा से होगा, तो बहुत कम ही होंगे। वो भी मनुष्यों से जाने वाले होंगे, और मनुष्य में आने वाले जो है वो भी संख्यात ही है। इस अपेक्षा से औदारिक मिश्र का योग में क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता, यहाँ तो संयोग समुद्रात का संबंध नहीं है, संख्यात है। नरक गति में नारकियों में प्रयोग कर्म, समोदान कर्म और क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता कितनी है? योग की अपेक्षा पहले बताया, योग के समान किन किन का उनका बताया, जिसमें मनुष्य पाए जाते हैं ऐसे सब मार्ग नायक लिए उसमें। काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, कार्बन काय योगी, अचक्षुदर्शनी, भव्य सिद्धि, आहारक और अनाहारक, जिसमें सब पाए जाते हैं।
तिर्यंचे वगैरह सब आते हैं, वैसा ही है। असंख्यात है, इतनी विशेषता है कि समोदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत है, क्योंकि जगत अब यार मतलब पहले दिमाग में वो ले लो 5 पक्का, ये 3 कर्मों को हमको से बताए, पहले उसमें जीव ग्रहण करना, जीव के प्रदेश ग्रहण करना है, तो प्रयोग कर्म, समोदान कर्म और क्रिया कर्म, ये ना क्रिया कर्म, इनमें द्रव्यार्थता जीव के जीव है और प्रदेशार्थता जीव के प्रदेश है, इसलिए वो गिनेंगे वहां पर। समोदान कर्म और इर्यापद कर्म में जीव और कर्म के प्रदेश, और अदर कर्म में औदायिक कर्म, नो कर्म स्कंद और उसके परमाणु, दोनों का आंसर अलग है। इतनी विशेषता है, समोदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत है, क्योंकि जगत प्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण राशि द्वारा अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंतवे भाग प्रमाण प्रदेशों को गुणित करने पर, सिद्धों के ऐसा चाहिए ना सब जगह, सिद्धों से सिद्धों के अनंतवे भाग प्रमाण कर्म प्रदेशों को गुणित करने पर अनंत राशि की उत्पत्ति होती है। ये जगत को तो भागिले असंख्यात ही वो अंश की अपेक्षा लिया है। नारकियों की संख्या कितनी है? नारकी कितने हैं? जगत प्रतर के असंख्यात विभाग है, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है नारकी जीव, तो उनकी संख्या भी ना, सभी नारकियों को समोदान कर्म होता है और उनके कर्म परमाणु से गुणा करेंगे तो प्रदेशार्थता होगी इसकी। हाँ नारकी किती जगत श्रेणी प्रमाण आहे तर जगत प्रतरच्या असंख्यात वेळा भाग प्रमाण जगत श्रेणी प्रमाण नारकी जीव आहे। जगत प्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण उनकी संख्या है, मतलब वो असंख्यात जगत श्रेणी आती है, वो असंख्यात का संख्या क्या है, वो गणामूल का दूसरा वर्गमूल, तो यह सच्चमूल का पहला वर्गमूल गुणित तीसरा वर्गमूल, इसी प्रकार और क्या तिर्यंचे कहाँ है? नहीं, हम उसकी अपेक्षा नहीं है। तिर्यंचे का तिर्यंचे में आएगा, नरकी का नरक की बताया चर्चा चल रही। नरगति मार्ग में चल रहे हैं। अनंतवे भाग प्रमाण कर्म प्रदेशों को गुणित करने पर अनंत राशि की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार प्रथम पृथ्वी में कथन करना चाहिए, दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक इसी प्रकार कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इन पृथ्वियों में जगत श्रेणी के असंख्यात भाग से घनलोक के गुणित करने पर प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता होती है, क्योंकि वहाँ पर प्रयोग कर्म की द्रव्यार्थता जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र पाई जाती है। नारकी में पहली पृथ्वी में जीव जो है वो कितने हैं? भूभाग प्रमाण, जगत प्रतर के असंख्यात विभाग असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, और दूसरे पृथ्वी से लेकर के जगत श्रेणी को 11वें वर्गमूल से भाग दो, 12वें वर्गमूल से, फिर 10वें वर्गमूल से, 8वें वर्गमूल से भाग दे करके जो लब्ध आता है, मतलब जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग, उतने ही नारकी जीवों की संख्या है। इसलिए पहला पहले नरक की संख्या ज्यादा है, पहले दूसरे स्वर्ग में भी ज्यादा है, पहले नरक में ज्यादा है। ये जो पहले चौथी पुस्तक में आया है ना, सब संख्या क्षेत्र स्पर्शन, वो यदि अपना पक्का है तो एकदम सरल है, मतलब कितने कहाँ पर कितने जीव है, कितने मतलब सब बारगनाओं में, वो सब वहां पर आया हुआ है ना पहले। तीसरी पुस्तक में, चौथी में तीसरी पुस्तक में संख्या का आया है, और चौथी पुस्तक में क्षेत्र स्पर्शन काल का है। और पल्योपम के असंख्यात भाग से घनलोक के गुणित करने पर क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता होती है। नारकियों में भी समय दृष्टि उतने पल्योपम के असंख्यात भाग, क्योंकि वहां पर क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र पाई जाती है, और जगत श्रेणी के असंख्यात भाग से मध्यम प्रमाण रूप से ग्रहण किए गए एक जीव के कर्म प्रदेशों के गुणित करने पर समोदान कर्म की प्रदेशार्थता होती है, क्योंकि वहां पर समोदान कर्म की द्रव्यार्थता जगत श्रेणी के असंख्यात भाग मात्र पाई जाती है। जगह ने भी नहीं लिया, 200 का सबका निकाल क्या सरासरी बोलते ना, वैसे मध्यम प्रमाण लेना, जगह ने भी नहीं लेना, उत्कृष्ट भी नहीं लेना, बीच का लेना। क्योंकि जब
हमेशा अपन करते ना कि उसका भी निकालते समय कषाय समुद्रात का उदय प्रमाण भी निकालते समय तो गुना होता है, तो उसका बीच का लेते हैं ना ऐसा। जगनार उत्कृष्ट को प्लस करो, उसका आधा करो तो मध्यम निकलता है। प्रक्षेपकः संक्षेपण, इस सूत्र संक्षेपण इस सूत्र पेन है संक्षेपेण। इस सूत्र द्वारा यहाँ पर समीकरण कर लेना चाहिए। तिर्यंच गति में तिर्यंचों में ओघ के समान द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता होती है। इतनी विशेषता है कि यहाँ पर ईर्यापत कर्म और तपक कर्म नहीं होते, क्योंकि इन जीवों के महाव्रत का पाया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार असंयत तथा कृष्ण नील और कापक्लेशा वाले जीवों के भी कहना चाहिए। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में प्रयोग कर्म और समोदान कर्म द्रव्यार्थता की अपेक्षा जगत प्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण। पंचेंद्र तिर्यंच की संख्या भी कितनी है? जगत प्रतर का असंख्यात भाग है। नारकी तिर्यंच मतलब पंचेंद्र तिर्यंच और देव इन सबकी संख्या जगत प्रतर का असंख्यात भाग है। और 17 जीव मिलकर के भी जगत प्रतर के असंख्यात भाग है। प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता जगत प्रतर के असंख्यात भाग मात्र घन लोक है। प्रदेशार्थता करने के लिए क्या किया? मतलब उन जीवों की संख्या को एक लोक से गुना किया, घन लोक से। समोदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत है, क्योंकि जगत प्रतर के असंख्यात भाग से एक जीव के समीकरण द्वारा उत्पन्न हुए कर्म प्रदेशों के गुणित करने पर अनंत राशि की उत्पत्ति होती है। अतः अधः कर्म की द्रव्यार्थता अनंत है, क्योंकि एक जीव के एक समय में निर्जीर्ण होने वाले और निर्जरा के योग्य अनंत औदारिक नौकर्म वर्गणाओं का इसके द्वारा ग्रहण किया गया है। इसकी प्रदेशार्थता भी अनंत होती है, एक जीव के एक समय में निर्जीर्ण होने वाले जितने झरते औदारिक शरीर के स्कंद और निर्जरा के योग्य अनंत औदारिक नौकर्म वर्गणाओं को इसके द्वारा ग्रहण किया गया है। इसकी प्रदेशार्थता भी अनंत होती है, क्योंकि अधः कर्म की द्रव्यार्थता द्वारा अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंत भाग मात्र 9 कर्म प्रदेशों के गुणित करने पर अनंत राशि की उत्पत्ति होती है। इनके क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र है और प्रदेशार्थता असंख्यात प्रमाण है, क्योंकि पल्योपम के असंख्यात भाग से घनलोक के गुणित करने पर यहाँ क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता उत्पन्न होती है। को ध्यान में रखना, जीवों को उसके प्रदेशों से गुना किया तो प्रदेशार्थता हो गई। जीव पल्योपम के असंख्यात भाग है, उनके प्रदेश घन लोक प्रमाण है, तो उतने जितने जीव है उतने घन लोक आ गए वहाँ पर। इसी प्रकार इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के भी कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म नहीं होता। इसी प्रकार धर्मेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, साधन समय दृष्टि और समय मिथ्या दृष्टि जीवों के भी कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रदेशार्थता का गुणकार जानना चाहिए। उनके जो समय प्रबद्ध है ना, सबके अलग अलग है, योग अलग अलग है, उसके निमित्त से आया हुआ जो समय प्रबद्ध है वो अलग अलग है, इसलिए अपने अपने प्रदेशार्थता का गुणकार जानना चाहिए। अब मनुष्य गति में बताते हैं। मनुष्य गति में मनुष्यों में प्रयोग कर्म और समोदान कर्म की द्रव्यार्थता जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण है। पर्याप्त पर्याप्त सब जीव मिलकर के आएंगे इसमें, इसलिए जगत श्रेणी के असंख्यात भाग आएंगे। प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता असंख्यात लोक प्रमाण है, क्योंकि घनलोक से जगत श्रेणी के असंख्यात भाग को गुणित करने पर प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता का प्रमाण उत्पन्न होता है। समोदान कर्म की
प्रदेशार्थता अनंत है, क्योंकि जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग से यथा शास्त्र कर्म प्रदेशों के गुणित करने पर समोदान कर्म की प्रदेश अर्थता उत्पन्न होती है। शेष 4 पद ओग के समान है। इतनी विशेषता है कि क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात है और प्रदेश अर्थता असंख्यात है। वो भी 4 गतियों के जीव मिलाकर के कितने पल्लकों के असंख्यात है। मनुष्य में केवल कितने हैं? संख्यात ही। इसकी क्रिया कर्म में द्रव्यार्थता कितनी आई? संख्यात। और प्रदेशार्थता उसको लोग से गुना करो तो उतने लोग आएंगे, संख्या घन लोग। क्योंकि संख्यात जीवों से घनलोक के गुणित करने पर क्रिया कर्म की प्रदेशार्थता उत्पन्न होती है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि प्रयोग कर्म और समोदान कर्म की द्रव्यार्थता संख्या है तथा प्रयोग कर्म की प्रदेशार्थता संख्या लोक प्रमाण है और समोदान कर्म की प्रदेशार्थता अनंत है, क्योंकि संख्यात अंकों से एक जीव के प्रति प्राप्त कर्म प्रदेशों के गुणित करने पर समोदान कर्म की प्रदेशार्थता उत्पन्न होती है। समोदान में कर्म से गुना किया है, प्रयोग कर्म में प्रदेशों जीव के प्रदेशों से गुना किया। मनुष्य अपर्याप्तकों का भंग पंचेंद्रिय तिर्यंजक अपर्याप्तकों के समान है। पंचेंद्रिय द्विक का कथन सामान्य मनुष्यों के समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कथन ओग के समान है। पंचेंद्रिय में 4 गति के जीव आएंगे ना, मनुष्यों के समान है। बाकी का सब मनुष्यों के समान है, लेकिन क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता के समान है। सब 4 गति के समय दृष्टि आएंगे उसमें। यहाँ प्रयोग कर्म आदि पदों की प्रदेशार्थता का गुणकार जानकर कहना चाहिए। इसी प्रकार त्रस द्विक 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधिज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, पीतलेशा वाले, पद्मलेशा वाले, शुक्ललेशा वाले, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि और सौम्य जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपने अपने पदों और प्रदेश अर्थता के गुणकार का जानकर कथन करना चाहिए। नहीं, संख्यात का बताया नहीं, हम पूछ रहे थे मनुष्य के अंदर संख्यात है और जगह असंख्यात नहीं। वो असंख्यात ही बता रहे हैं, संख्यात का बता रहे हैं। नहीं, मनुष्य एक मनुष्य की संख्यात नहीं है और जितने वो सब में आते उतने आएंगे ना। जैसे अभी नहीं बोल रहे, सब समय दृष्टि जिसमें है वो सब लिए ना यहाँ पर क्रिया कर्म वगैरह आते हैं, इसलिए त्रस द्विक मतलब वहाँ पर क्या आएगा? त्रस पर्याप्त और त्रस अपर्याप्त लेंगे। त्रस द्विक में क्या लेंगे? पर्याप्त। हाँ, त्रस और त्रस पर्याप्त ऐसा लेंगे। नहीं, त्रस अपर्याप्त मिळतं ते कसं काही घेऊन नाही होईल। त्रस और त्रस पर्याप्त लेंगे। 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, अभिनिबोधिक ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, ये सब में क्रियाकर्म पाया जाता है। सब वो जीव लिए हैं। मनुष्य के समान संख्या लेना ऐसा नहीं बताया है, लेकिन वैसा यहाँ पर आएगा। सबके आंसर अलग, इसलिए कहा ना अपने अपने पद और प्रदेशार्थता के गुणकार का जानकर कथन करना चाहिए। रसा में जितने जीव हैं उतने वो उनके द्रव्यार्थता होगी और वो प्रदेशार्थता जिसका जितना बताया है, मतलब जीवन से के प्रदेशों से गुना करना है, कर्म से गुना करना या उसके औदारिक नो कर्म स्कंदों से गुना करना, उसकी अपेक्षा से लेना। वहाँ पर सब मार्गना में अलग संख्या आएगी ना, सब संख्या समान नहीं आएगी, कम ज्यादा आएगी, लेकिन कथन उसके समान आएगा सब, इसलिए दिया है। मनुष्य के समान कथन आएगा। त्रस में अपर्याप्त भी मिक्स होते हैं ना, त्रस पर्याप्त में केवल त्रस ही लेंगे तो वह संख्या में फर्क आएगा। वहाँ पर जगत प्रतर को प्रत्रांगुल के संख्या पे भाग से भाग देते हैं, वह प्रत्रांगुल के संख्या पे भाग से भाग देते हैं। सब संख्या समान है ऐसा नहीं कह रहे, वो जो वर्णन है वो सब समान आएगा।
आगे देवगति में देवों में भुवनवासी वानरेश्वर और ज्योतिषों से लेकर स्वधर्म और ईशान कल्प तक के देवों में वहां संभव पदों की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कथन नारकियों के समान है। सनत कुमार से लेकर अपराजित तक के देवों में वहां संभव पदों की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कथन दूसरी पृथ्वी के समान है। वैकृत का योगी और वैकृत मिश्र का योगियों का कथन देवों के समान है। सर्वार्थ सिद्धि में सब पदों का कथन मनुष्य पर्याप्त लोगों के समान है। भवन से वाणिमंतर ज्योतिषों में और सौदर में ईशान में कितने हैं? जगत प्रतर का असंख्यात प्रभाव है और सनत कुमार से आगे जगत श्रेणी का असंख्यात प्रभाव। इसलिए वहां पर ये बताया कि सामान्य में वहां नारकियों के समान बताया और सनत कुमार अपराजित से लेकर अपराजित तक जो है वो दूसरी पृथ्वी के समान, मतलब जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण जीव होते हैं। और वैकृत का युग में जो है वो देवों की मुख्यता से देवों की संख्या ज्यादा है, इसलिए देवों के समान है। सर्वार्थ सिद्धि में संख्यात ही होते हैं देव, इसलिए मनुष्य पर्याप्तकों के समान है ऐसा कहा। इंद्रिय मार्गणा देवगति में कितने कर्म होंगे? वहाँ नारकियों के समान बताया, लेकिन कितने कौन कौन से कर्म बताए? प्रयोग कर्म, समाधान कर्म, क्रिया कर्म और तीन ही होंगे उसमें। तीन ही कर्म है, तीन कर्म नहीं होंगे। और प्रयोग कर्म और उसमें समाधान कर्म, इसमें जीवों की संख्या जो है, और कौन सा क्रिया कर्म, उसमें पदकों क्या संख्यात विभाग होंगे और उसमें जगत प्रदर क्या संख्यात विभाग होंगे और उसके जीवों की घन लोक से गुना करो तो प्रदेशार्थ बताएंगे। इंद्रिय मार्गणा के अनुवाद से एक इंद्रियों में सब पद अनंत है। कितने होंगे पद एक इंद्रिय में? प्रयोग कर्म, समाधान कर्म और आधा कर्म, तीन ही होंगे। एक इंद्रियों में वही समाधान ही बताया ना मैंने, दूसरा बताया प्रयोग कर्म, समाधान कर्म और आधा कर्म, ये तीन कर्म होंगे और सब में सब पदानंत होंगे, क्योंकि जीव भी अनंत है और उसके प्रदेशों को गुना करेंगे तो अनंत ही आएगा और कर्म को परमाणु को गुना करेंगे तो भी अनंत ही आएगा, इसलिए सब पद अनंत है, वो अनंत में फर्क होगा। विभंग ज्ञानियों का इसी प्रकार सब ये पढ़ना है ना अभी, एक इंद्रिय सब वनस्पति का एक मति अज्ञानी श्रुता अज्ञानी अभव्य सिद्धि मिथ्या दृष्टि और असज्ञों के कहना चाहिए। मतलब जिसमें एक इंद्रिय जो गर्भित है, वनस्पति का एक जीव आते है वो ही अनंत है ना, इसलिए एक साथ लिए सब। बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर जीवों का भंग बादर पृथ्वी का एक जीवों के समान है, ये असंख्यात है इसलिए अलग है। विभंग ज्ञानियों का कथन देवों के समान है, इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म नहीं होता। विभंग ज्ञान पहले दूसरे गुण स्थान में है, इसलिए उसमें क्रियाकर्म नहीं। आहारक का योगी और आहारक मिश्र का योगी जीवों के प्रयोग कर्म, तपक कर्म और क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात है और प्रदेश अर्थता संख्यात लोक प्रमाण है। समोदान कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात है और उसी की प्रदेशार्थता अनंत है, क्योंकि संख्यात रूपों से एक जीव के कर्म प्रदेशों को गुणित करने पर उसकी प्रदेशार्थता उत्पन्न होती है तथा अधक कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता अनंत उसमें वो अनंत ही होता है। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और संयता संयत जीवों का कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपने अपने पदों का प्रमाण जानकर कहना चाहिए। अपगत वेदियों में प्रयोग कर्म, समोदान कर्म, इर्यापत कर्म और तपक कर्म की द्रव्यार्थता संख्यात है। प्रयोग कर्म और तपक कर्म की प्रदेशार्थता संख्यात लोक प्रमाण है। समोदान कर्म और इर्यापत कर्म की प्रदेशार्थता अनंत है तथा अधर कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता अनंत है। इसी प्रकार अकषायी, केवल ज्ञानी, यथाख्यात विहार शुद्धि संयत,
और केवल दर्शनियों का भी कथन करना चाहिए। लेकिन उसमें संबोधन कर्म नहीं है ना। चाहिए क्यों वहाँ पर यथाख्यात विहार शुद्धि संयत चाहिए और केवल दर्शनों का भी कथन करना चाहिए। है ऊपर भी है। एवं अकसाई केवल आणि तिथेच आहे ना, तेच आहे ना कंस, नहीं कंस में नहीं है। एवं अकसाई केवल नानी जहाँ खाद विहार शुद्धि संजद केवल दंसनीनम विवत्तवम। पाठ क्या मतलब मिला होगा ना, इसलिए तुमसे नवीन है ना एडिशन। नपुंसक वेदियों का कथन अचक्षु दर्शन वालों के समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ इर्यापत कर्म नहीं होता। इसी प्रकार क्रोधादि 4 कषाय वालों का कथन करना चाहिए। मन पर्य ज्ञानियों का कथन संयतों के समान है। इस प्रकार द्रव्य प्रमाणानुगम का कथन समाप्त हुआ। अब क्षेत्रानुगम बताते हैं। क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ऊग निर्देश और आदेश निर्देश। ऊग से प्रयोग कर्म, समोदान कर्म और अधः कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है? सब लोक क्षेत्र है। सामान्य बता रहे हैं, सभी उनका मिलाकर के, क्योंकि संपूर्ण लोक में है ना जीव व्याप्त। सूक्ष्म पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति तो संपूर्ण लोक में है और सबको प्रयोग कर्म होता है। समोदान कर्म भी है, आदर कर्म भी है, इसलिए सबका क्षेत्र कितना होगा? संपूर्ण लोक है। इर्यापत कर्म और तप कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है? लोक का असंख्यातवा भाग, असंख्यात बहुभाग और सब लोक क्षेत्र है। लोक पुराण समुद्र इसमें होता है, प्रतर समुद्रघात में कौन सा केवली समुद्रघात के समय 13वें गुणस्थान में इर्यापत कर्म भी है, तप कर्म भी है। और वहाँ पर जब प्रतर समुद्रघात और लोक पुराण समुद्रघात होता है तो वहाँ क्षेत्र जो है असंख्यात भूभाग होता है प्रतर समुद्रघात में, और लोक पुराण में संपूर्ण लोक क्षेत्र होता है। और दंड और कपाट में लोक का असंख्यात भाग है। अवगत हाँ कुठं म्हणता नहीं होता। समोदान कर्म निर्यापत कर्म के अनंतर नपुंसक वेदियों में नहीं होता है निर्यापत कर्म। नपुंसक वेद 90 गुण स्थान तक ही है ना, उसमें निर्यापत कर्म नहीं है। कषाय में भी नहीं होगा और उसमें वेद में भी नहीं होगा। क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है? लोक का असंख्यातवा भाग क्षेत्र है। सम्यक दृष्टियों के द्वारा कितना क्षेत्र व्याप्त किया है? लोक का असंख्यातवा भाग है। और क्षेत्र में वर्तमान ही क्षेत्र लिया जाता है ना, इसलिए वो बाकी के स्पर्शन की अपेक्षा नहीं है। इसी प्रकार काय योगी और भव्यों के भी कथन करना चाहिए। इसी प्रकार औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, नपुंसक वेद वाले, चारों कषाय वाले, अचक्षु दर्शन वाले और आहारकों के भी कथन करना चाहिए। मैंने ऊपर सब बताया, वो का जो बताया ना उसके अनुसार कौन कौन से मार्ग आएगी वो बताया। काय योगी, भव्य, क्योंकि काय योगी में भी सभी एक इंद्रियाधिक जीव आते हैं, भव्य में भी सभी जीव आते हैं, एक इंद्र से लेकर पंचेंद्र तक, तो उनका भी सब क्षेत्र क्या होगा? संपूर्ण लोक या जो आगे इर्यापत कर्म तप कर्म में बताया वो आएगा। और औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, नपुंसक वेद वाले, इसमें भी सब जीव आते हैं, तिर्यंच, चारों कषाय वाले, अचक्षु दर्शन वाले और आहारक, उनके भी कथन करना चाहिए। जिसमें एक इंद्र जीव है, मतलब उस अपेक्षा से उनका वही क्षेत्र आएगा। कहाँ पर? वो तो पहले हो गए ना, त्रिवेदी पुरुष वेदी पहले बताए ना यहाँ। नहीं क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र में कहाँ बता रहे? वो नपुंसक वेद एक इंद्रियों को होता है ना, तो एक इंद्रियों का एक क्षेत्र संपूर्ण लोक है,
उस अपेक्षा से बता रहे हैं ना, स्त्री वेद आगे बताएंगे हम। जिन जिनका ओग के समान है ना वो मार्गणाएं दी है। ओग में संपूर्ण एकेंद्र की अपेक्षा से संपूर्ण लोक क्षेत्र होता है और नपुंसक वेद उनको होता है। तो नपुंसक वेद वाले जीवों का जब कथन करेंगे तो वर्णन ऐसा ही आएगा ओग के समान। और चारों कषाय वाले भी जो सर्वत्र है केंद्र में है। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओं में केवली जिनों का भंग नहीं पाया जाता। मैंने इर्यापत कर्म और तप कर्म में जो बताया था ना, लोक का असंख्यात अभाव, असंख्यात बहुभाग और सब लोग, ये इसमें नहीं आएगा। औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र कायोग, नपुंसक वेद, चार कषाय, चक्षुदर्शन निरारक में ये वो भंग नहीं आएगा। बाकी संपूर्ण लोक क्षेत्र उसका आएगा। कर्म का योग वालों के इसी प्रकार कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें इर्यापत कर्म और तप कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है। लोक का असंख्यात बहुभाग और सब लोक क्षेत्र है। इसी प्रकार अनाहारकों के भी कथन करना उसमें नहीं आया था भंग, लेकिन कर्मान का योग में वो भंग आएगा। इतनी विशेषता है कि इर्यापत कर्म और तप कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है। लोक का असंख्यात बहुभाग और सब लोक क्षेत्र है। असंख्यात प्रभाव नहीं आएगा अनारक में, क्योंकि अनारक कब होता है, वो 3 ही समय अनारक होता है ना। प्रतर संवदघात के 2 समय और लोक पुराण का 1, इन 3 समयों में ही जो अनारक होता है। और वहां पर प्रतर में लोक का असंख्यात बहुभागी क्षेत्र होता है और लोक पुराण में संपूर्ण लोक का असंख्यात भाग क्षेत्र नहीं पाया जाएगा। उससे भी इतनी विशेषता है कि इनके तप कर्म का लोक के असंख्यात भाग प्रमाण भी क्षेत्र है। क्योंकि आयोगी जिनकी अपेक्षा इतना क्षेत्र उपलब्ध होता है। विग्रहगति में 14वें गुण स्थान की अपेक्षा नहीं, अनारक लिया ना, अनारक मार्गना में लगाना है। अनारक मार्गों का इसी प्रकार कथन करना चाहिए कहा था, और इतनी विशेषता बता रहे ना वहाँ पर। तो इर्यापत और तप कर्म में जो आएगा वहाँ पर लोक का संख्यात बहुभाग और सब लोग है। और 14वें गुण स्थान में इर्यापत नहीं है लेकिन तप कर्म है, तो उसका क्षेत्र कितना आएगा, लोक का संख्यात भाग आएगा। आयोगी जिनकी अपेक्षा इतना क्षेत्र उपलब्ध होता है। आदेश की अपेक्षा नरक गति में ओक समाप्त हुआ, और ओक के समान जितने मार्ग है वो भी समाप्त हो गए। अब जो विशेषता है वो बता रहे हैं। आदेश की अपेक्षा नरक गति में नारकियों में सब पदों की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है। लोक का असंख्यात भाग क्षेत्र क्षेत्र है तो वर्तमान क्षेत्र ही लेना है ना वहाँ पर, और सबका केवल लोक का असंख्यात भाग ही आएगा। संपूर्ण नारकियों के 7 नरकों के मिलाकर के भी अपन क्षेत्र निकालेंगे तो कितना होता है, लोक का असंख्यात भाग होता है। इसी प्रकार सब नारकी पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, सब देव सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त, बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, बादर निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त, 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, वैकृत काय योगी, वैकृत मिश्र काय योगी, आहारक काय योगी, आहारक मिश्र काय योगी, स्त्री वेदी, पुरुष वेदी, विभंग ज्ञानी, अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना शुद्धि संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्रायिक संयत, संयता संयत, चक्षुदर्शनी, अवधिदर्शनी, पीतलेश, पद्मलेश, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि, सासदन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और सौदनी मार्गणा वाले जीवों के कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि बादर वायु का एक पर्याप्तकों में सब पदों की द्रव्यार्थता और प्रदेश अर्थता का क्षेत्र लोक का संख्यात्वा भाग है तथा अधः कर्म का क्षेत्र सब मार्गणाओं में सब लोक प्रमाण है, ऐसा कहना चाहिए। लोक का संख्यात्वा भाग क्यों बताया? क्योंकि देखिए दूसरे स्थान से सारे के लोग
दूसरे मनस्थान से नहीं, वैसा है। लोक का संख्या का अभाव मतलब बड़ा क्षेत्र हो गया। हाँ। 5 घन राज्यों में वायु का एक जीव ठसाठस भरे हुए हैं हमेशा के लिए, इसलिए मतलब मेरु के मूल से लेकर के 5 राज्य लेना ऊपर, तो वहां तक संपूर्ण वायु का एक जीव है, इसलिए उनका क्षेत्र जो है लोक का संज्ञात अभाव आता है। अतः कर्म का क्षेत्र सब मार्गनाओं में सब लोक प्रमाण है। ऐसा कहें तिर्यंच गति में तिर्यंचों में अपने अपने पदों का क्षेत्र ओघ के समान है। इसी प्रकार असंयत कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले और कापुत लेशा वाले जीवों के भी कहना चाहिए। मनुष्य गति में मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में प्रयोग कर्म, समोदान कर्म, इर्यापत कर्म और तपक कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का क्षेत्र लोक का असंख्यात्वा भाग, लोक का असंख्यात बहुभाग और सब लोक है। त्रैवे गुणस्थान में भी सब है ना, प्रयोग कर्म है, समोदान कर्म वहाँ पर नहीं है, इर्यापत कर्म है, तप कर्म है। समोदान कर्म 13व्या पर्यंत घ्यायचं काय? नाही, इर्यापत कर्म आणि समोदान कर्म एक असणार ना? इर्यापत म्हटलं ना त्याला, उसको इर्यापत कहा ना, इर्यापत कर्म। उसमें समोदान में तो 8, 7 और 6 लिया है ना, लेकिन समोदान कर्म में फिर इर्यापत कर्म में फिर क्या होगा? मनुष्य गति में मनुष्य पर्याप्त मनुष्य में प्रयोग कर्म, समोदान कर्म, इर्यापत कर्म, तप कर्म की द्रव्यार्थता, प्रदेशार्थता का सर्व लोक क्षेत्र, लोक का असंख्यात भाग, लोक का असंख्यात भूभाग और सब लोग है। जो समुद्रात नहीं करेंगे उसकी अपेक्षा लोक का संख्यात्मक भाग नहीं। संख्यात का है लोक का संख्यात्मक भाग, जो जीव समुद्रात के लिए भगवान नहीं करेंगे उसकी अपेक्षा। वो तो बराबर है, लेकिन समोदान कर्म वहाँ लेना के वो चल रहा था। समोदान कर्म में मनुष्य का जीव जो आएगा 8, 7, 6 का, तो वो स्थान पर लोक का संख्यात्मक भाग करके उसका प्रश्न नहीं है। यहाँ पर जो दिया है वो लोक पुराण और प्रतर समुद्धात की अपेक्षा दिया ना, लोक का असंख्यात भूभाग और सब लोग, उसका विचार चल रहा है कि समोदान कर्म का इतना क्षेत्र बनेगा क्या। समोदान कर्म कहाँ तक लेना, अभी अपन तो ऐसे समझ रहे कि 10वें गुणस्थान तक ऐसा समझ रहे हैं समोदान कर्म इस अपेक्षा, तो आगे भी दिया है गुणस्थान की अपेक्षा से नहीं कर सकते हैं। उसमें भी समोदान दिया गया अवकशायी जीव में। हाँ, अवगत वेद का तो 9वें और 10वें गुणस्थान तक लगा सकते हैं, लेकिन अवकशायी केवल ज्ञानी यथा क्या शुद्धि संयत केवल दर्शनों में भी दिया होगा तो है। सब पदों का। हाँ, एक कर्म येते त्या प्रश्न लावायचे समजा। बाकी का प्रश्न कुछ नहीं है। 13वें गुणस्थान में समोदान कर्म है क्या, इतना ही प्रश्न है। नहीं है तो फिर वो कैसे क्षेत्र लगेगा, सबका मिलाकर नहीं देते हैं। अधः कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का क्षेत्र सब लोग है, तथा क्रिया कर्म की द्रव्यार्थता का और प्रदेशार्थता का क्षेत्र लोक का असंख्यात्वा भाग है। इसी प्रकार पंचेंद्रिय द्विक और शुक्ल लेशा वाले जीवों के सब पदों की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का क्षेत्र जानना चाहिए। समोदान लिया है वहाँ पर भी आगे भी।
लोक का भूभाग उसकी क्या अपेक्षा आता है, लेकिन वहाँ सब में दिया है, समुदान कर्म का निषेध नहीं किया है, इसलिए आगे भी है समुदान कर्म तेरे गुण स्थान पर। आकाशाई जीवों में भी दिया है और यथाख्यात व्यास शुद्धि संहित में भी दिया है और केवल ज्ञान और केवल दर्शनी में भी दिया है। 846 पेज पर 46 पहले परिच्छेद की अंतिम हिंदी अनुवाद यह सभी बंध हृदय सत्ता के भेद से और एक प्रकार का परिवर्तन कर 46 पेज पर, हाँ इधर से है। 8 प्रकार के, 7 प्रकार के और 6 प्रकार के कर्मों का समोदान रूप से अर्थात वेद रूप से ग्रहण होता है। प्रकाश ने इस प्रकार प्रतिपादन करने वाले सूत्रकार ने नववादी कर्म नहीं है प्ररूपित कर दिया है। जो कर्म वर्गणास्कंद अकर्म रूप से स्थित है वे मिथ्यात्वादी कर्मों का निमित्त पाकर अन्य परिणाम को न प्राप्त होकर अनंतर समय में ही 8 कर्म रूप से, 7 कर्म रूप से, 6 कर्म रूप से परिणत होकर गृहीत होते हैं। यह यहाँ उक्त कथन का भावार्थ जताया है। यह सभी बंध उदय सत्ता के भेद से अनेक प्रकार का कर्म समोदान कर्म है। सत्ता रूप से है, हाँ चार आघाती कर्मों का इस अपेक्षा से लगा नहीं, वो इसमें भी दिया है ना सत मार्ग, जो सत प्ररूपणा है ना, पहले सत प्ररूपणा में किनको कौन कौन से कर्म है उसमें उस सब में उसका निषेध नहीं किया ना, उसके समान ही सबका बताया। अकशाई जीव यथाख्यात शुद्धि से केवल ज्ञानी और समोदान कर्म नहीं है ऐसा नहीं कहना, मतलब है उसमें सत्ता है, उदय है, इस अपेक्षा से इंद्रियों में सब पदों का क्षेत्र सब लोक है। इसी प्रकार बादल पृथ्वी का एक अपर्याप्त, बादल जल का एक अपर्याप्त, बादल अग्नि का एक अपर्याप्त, बादल वायु का एक अपर्याप्त, बादल वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, बादल निगोद पर्याप्त, बादल निगोद अपर्याप्त, वे ही पांचों स्थावर का एक तथा उनमें सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों अज्ञानी, अभव्य सिद्धि, मिथ्या दृष्टि और असंज्ञों के कहना चाहिए। बादल पर्याप्त सब जगह नहीं है, लेकिन बादल अपर्याप्त सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म की पर्याप्त और अपर्याप्त ही संपूर्ण लोक में है। अपगत वेद वालों में सब पदों का लोक का असंख्यात भाग, लोक का असंख्यात बहुभाग और सब लोक क्षेत्र है। इसी प्रकार केवल ज्ञानी, अकशाई, केवल दर्शनी और यथाख्यात विशुद्धि संयत जीवों के कहना चाहिए तथा इसी प्रकार संयतों के कहना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है कि इनके क्रियाकर्म का क्षेत्र लोक का असंख्यात भाग है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि और क्षायिक सम्यक दृष्टियों की कहना चाहिए। इस प्रकार क्षेत्र अनुयोग द्वार का कथन समाप्त हुआ। स्पर्शनानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, भोग निर्देश और आदेश निर्देश। भोग से सब पदों का अतीत और वर्तमान की अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्र के समान है। यहाँ इतनी विशेषता है कि क्रियाकर्म का स्पर्शन अतीत की अपेक्षा कुछ कम 8/14 भाग प्रमाण है। विहारवत की अपेक्षा से जो स्वर्ग में ऊपर 16वें स्वर्ग तक देव विहार करते हैं और नीचे तीसरी पृथ्वी तक देव विहार करते हैं, तो अतीत काल का लेना है ना, इसलिए यहाँ पर कभी ना कभी संपूर्ण प्रदेशों को उस सहित क्रियाकर्म से स्पर्श हुआ है। उस अपेक्षा से 8/14, तीसरी पृथ्वी तक 2 राजू और ऊपर 16वें स्वर्ग तक 6 राजू, तो ऊपर के 6 राजू और नीचे के 2 राजू से 8/14 भाग प्रमाण स्पर्शन पाया जाता है। आपकी अपेक्षा मैक्सिमम वाला है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा 8/14 सबसे ज्यादा बैठेगा। ज्यादा और कम इसमें होता है नहीं ना क्षेत्र, ज्यादा और कम जगन्य और उत्कृष्ट इसमें भेद है नहीं है। इतना स्पर्श इतना अतीत काल गया उसमें सब जगह स्पर्शन हुआ है उससे,
उस क्रियाकर्म सहित यहाँ इतने जगह स्पर्श हुआ है, क्योंकि देव आते ही जाते विहार करते समय संपूर्ण राज्यों में वहां पर स्पर्शन हुआ है। 8 घन राज्य लेना ना पूरे। सभी आ जाएंगे ना उसमें, तिर्यंच देव मनुष्य सभी बना करके, लेकिन मुख्यतः देव की अपेक्षा, मतलब इतना विहार कौन करेगा, वो देव ही करेंगे ना। ऊपर 6 राज्य तो देव की अपेक्षा से ही आएगा, और नीचे जो 2 राज्य वो भी देव ही वहां पर विहार करके जाते हैं। बस मनुष्य तो तिर्यंच यहाँ मध्य लोक में पाए जाएंगे, केवल यहाँ पर ही विहार करेंगे। नरक गति में नारकियों में प्रयोग कर्म और संवर्धन कर्म का स्पर्शन वर्तमान के अपेक्षा क्षेत्र के समान, अतीत काल का आश्रय कर मारणांतिक और उपोपाद पद की अपेक्षा कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण है। क्षेत्र स्पर्शन में बताते समय भी क्षेत्र की अपेक्षा जो है वो वर्तमान क्षेत्र ऐसा स्पर्शन बताते हैं, और अतीत काल का बताते समय वहां पर 10 प्रकार के पद बताए थे ना, स्वस्थान, विहार में स्वस्थान और समुद्घात के 7 प्रकार, कषाय, वेदना, मरणांतिक, और एक उपपाद, ऐसे 10। तो इस प्रकार 10 पदों की अपेक्षा से बताते हैं। तो अतीत काल का आश्रय कर मारणांतिक और उपपाद पद की अपेक्षा कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण है, क्योंकि 7वां जो नरक है वहां तक कितने राज्य होते हैं, 6 राज्य। स्वस्थान की अपेक्षा से नहीं आएगा, क्योंकि स्वस्थान की अपेक्षा से सबका अपन क्षेत्रफल घनफल निकालेंगे तो लोग का संख्यात्मक भाग ही होता है। सब विमान उनका निकालेंगे तो भी, क्योंकि उतनी जगह में वो विमान है, संपूर्ण राज्य में नहीं है, इसलिए संपूर्ण क्षेत्र उसका नहीं आता है। लेकिन मारणांतिक करते समय आते जाते तो पूरे राज्यों का स्पर्शन होता है, जिस श्रेणी से वो जाता है उसकी अपेक्षा से। एक जीव की अपेक्षा से नहीं होता है, ये अनेक नाना जीव की अपेक्षा से स्पर्शन कहा जाता है। तो वो, लेकिन वो मार्गना लेना, उस मार्गना सहित, नरक गति मार्गना सहित कितना स्पर्शन बन पाएगा, तो वहां 7वें नरक से लेकर मध्य लोक तक तिर्यंच उत्पन्न होंगे ना, 7वें नरक के नारकी तिर्यंच में पैदा होंगे। तिर्यंच की अपेक्षा से ही वो पूरा राज्य, मतलब उस वहां उत्पन्न होने की अपेक्षा से ही होता है, कि मनुष्य की अपेक्षा से नहीं। मनुष्य तो केवल 45 लाख योजन में ही होते हैं, इसलिए उनका पूरा स्पर्शन नहीं बन पाता है। तो वहां से मरण करके तिर्यंच में पैदा होने वाले तो वहां एक अंतर्मुक्त पहले क्या करते हैं, मारणांतिक समुद्घात करते हैं, तो उस समय उसकी अपेक्षा से 6/14 भाग होगा। या तिर्यंच मरण करके नरक में जाते हैं तो वो उपपाद की अपेक्षा, क्योंकि नरक गति चाहिए ना। नरक गति कब होगी, नारकी जब तिर्यंच में पैदा होने वाले तो मारणांतिक समुद्घात में स्पर्शन बनेगा नरक गति में, और उपपाद मतलब तिर्यंच मरण करके जब नरक गति में जा रहे हैं तो उसका जो पहला समय होगा वो उपपाद का होगा। तो उस अपेक्षा से 6/14 भाग प्रमाण है 7वें नरक तक। क्रियाकर्म का वर्तमान स्पर्शन क्षेत्र के समान है, अतीत स्पर्शन भी क्षेत्र के समान ही है, क्योंकि वो नारकी तो विहार करते नहीं है ना, अपना ये छोड़ करके बाहर आते जाते नहीं है, इसलिए वहां पर उतना ही स्पर्शन रहेगा। इसी प्रकार थोड़ा ज्यादा होता है बिहार की अपेक्षा से, लेकिन वो लोग का संख्या तो भाग ही निकलेगा। इसी प्रकार 7वीं पृथ्वी में जानना चाहिए इतनी विशेषता है कि यहाँ क्रियाकर्म का मारणांतिक और उपपाद पद नहीं। 7वीं पृथ्वी में जानना चाहिए। पहले ये जो ऊपर जो बताया 6 वो 7वीं पृथ्वी की अपेक्षा से ही, सामान्य नारकियों का जो बताया वो 7वीं पृथ्वी के नारकियों को लेकर के ही उतना होता है, इसलिए 7वीं पृथ्वी का जो स्पर्शन होगा वो कितना, कुछ कम 6/14 भाग। कुछ का मतलब नीचे के 1000 योजन छोड़ना है, और यहाँ ऊपर भी कुछ छोड़ा हुआ है ना, वो मेरू के वहाँ जैसा कुछ है, 3000 योजन कुछ कम ऐसा किया हुआ है। इतनी विशेषता है कि यहाँ क्रियाकर्म का मारणांतिक और उपपाद पद नहीं होता। कहाँ पर, 7वीं पृथ्वी में। क्यों नहीं होता है, समित्व से मरण नहीं होता है उनका, इसलिए उसमें क्रियाकर्म नहीं पाया जाएगा, मारणांतिक में भी और उपपाद में भी। समय दृष्टि वहाँ पैदा नहीं होता है, वहां से समित्व लेकर के आता नहीं है। अब पहली पृथ्वी की अपेक्षा से आगे बताते हैं स्पर्शन में अंतर।
पहली पृथ्वी में अतीत और वर्तमान की अपेक्षा क्षेत्र के समान स्पर्शन है। दूसरी से लेकर छठवीं पृथ्वी तक वर्तमान की अपेक्षा सब पदों का क्षेत्र के समान स्पर्शन है। पहली पृथ्वी में लोग का संख्या तो भागी होगा, क्षेत्र के समान स्पर्शन ऐसा था ना, क्योंकि वह एक राज्य नहीं होता है, वो तो कुछ ही 1,80,000 योजन ही उसका ये है ना, मोटाई है वो, उसमें ही नारकी रहते हैं। दूसरी से लेकर छठवीं पृथ्वी तक वर्तमान की अपेक्षा सब पदों का क्षेत्र के समान स्पर्शन है, तथा अतीत की अपेक्षा प्रयोग कर्म और समोदान कर्म का मारणांतिक समुद्घात और उपपात पद की दृष्टि से क्रमशः कुछ कम 1/14 भाग, कुछ कम 2/14 भाग, कुछ कम 3/14 भाग, कुछ कम 4/14 भाग और कुछ कम 5/14 भाग प्रमाण स्पर्शन है। क्रिया कर्म का अतीत और वर्तमान की अपेक्षा स्पर्शन क्षेत्र के समान है। यहाँ पर पहली पृथ्वी का तो लोक का संख्या तो भाग हुआ, क्योंकि उसका वो मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा भी वो तिर्यंचक में पैदा होंगे, तो मारणांतिक समुद्घात का क्षेत्र कितना निकलेगा, वो लोक का संख्या तो भागी निकलेगा। और दूसरी पृथ्वी में पृथ्वी तक कितना राज्य होता है, एक राज्य होता है, उसके नीचे के 1,000 योजन छोड़ना है, क्योंकि नरक के नीचे 1,000 योजन और ऊपर 1,000 योजन वहां पर नारकी जीव नहीं रहते हैं, तो इसलिए ऊपर का तो आते समय स्पर्श, जाते समय स्पर्श होगा, उसके नीचे के जो तल है यहाँ नारकी है, तो यहाँ ऊपर ही जाएंगे ना, यहाँ 1,000 योजन में नहीं है नारकी, तो यहाँ पर स्पर्श नहीं होगा। 1,000 योजन तक वो राज्य होता है, इसलिए एक राज्य में से 1,000 योजन कम करते, तो कुछ कम ऐसा था। और जहाँ जिन प्रदेशों में प्रवेश नहीं होता है उस अपेक्षा से भी कुछ कम होता है। और तीसरी पृथ्वी तक तीसरी पृथ्वी का कितना होगा, 2/14 भाग, 2 घन राज्य। तीसरी पृथ्वी का, चौथी पृथ्वी का 3 घन राज्य, पांचवी पृथ्वी का 4 और छठी पृथ्वी का 5। इस प्रकार 5/14 भाग प्रमाण स्पर्शन है। ये सब जगह ऐसा ही लगाना, मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा नारकी तिर्यंच में पैदा होता है, तिर्यंच उपपात की अपेक्षा वहां तक जाते हैं। और क्रियाकर्म जो है उसका स्पर्शन क्षेत्र के समान बताया, क्योंकि वहां पर वो तिर्यंच में पैदा नहीं होंगे ना, इसलिए मुझे वो विकल्प आया था। तिर्यंच भले समय को लेकर के वहां नहीं जाते, लेकिन नारकी समय तो सहित आते हैं, लेकिन समय तो सहित आएंगे तो मनुष्यों में पैदा होंगे, और तो 45 लाख योजन में पैदा होंगे ना, तो पूरे राज्यों का स्पर्शन कहाँ बन पाएगा, नहीं होता है उसका। 45 लाख योजन जहाँ पर क्षेत्र बताए ना, तो पूरा राज्य नहीं होता है क्षेत्र, मतलब मनुष्य की अपेक्षा से पूर्ण राज्यों का स्पर्श नहीं होता है। तिर्यंचों में पैदा होने वाला है, तिर्यंचों से जाने वाला है, तो ही वहां पर पूर्ण राज्य प्रमाण क्षेत्र होता है। तो इसलिए अपेक्षा से वहां पर क्रियाकर्म का जो है स्पर्शन क्षेत्र के समान लोक का संख्या भाग ही होगा। छठे नरक से सम्यक तो लेकर के मनुष्य में पैदा होगा, तो भी स्पर्शन उसका ज्यादा नहीं बन पाएगा, सब नाना जीवों की अपेक्षा भी। मनुष्य गती आहे की पुन्हा देवगती आहे, लवकर संपायचं काय। तिर्यंच गति में तिर्यंचों में प्रयोग कर्म, समोदान कर्म और अधः कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोग तिर्यंच सब जगह पाए जाते, क्षेत्र भी सब लोग है, तो स्पर्शन भी सब लोग हो सकता है उसका। क्रिया कर्म वर्तमान स्पर्शन क्षेत्र के समान है। मारणांतिक पद की अपेक्षा अतीत स्पर्शन कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण है। ये कैसे नरक तिर्यंच गति का बता रहे हैं ना, तिर्यंच 16वें सर्ग तक पैदा होते हैं, तो वहां पर उनका मरण करके वो मतलब मारणांतिक समुद्घात करेंगे पहले 16वें सर्ग तक, तो 6 राज्य होता है ना 16वें सर्ग तक, तो उस अपेक्षा से 6/14 भाग है। तिर्यंच जीव 16वें सर्ग तक पैदा होते हैं, तो वो मारणांतिक समुद्घात करेंगे जब तिर्यंच अवस्था में, तब 6 राज्यों तक करेंगे। इस अपेक्षा से 6/14 भाग प्रमाण होता है।
पंचेंद्रिय त्रियंचत्रिक के सब पदों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात्वे भाग प्रमाण है। अतीत स्पर्शन सब लोक है। इतनी विशेषता है कि अधः कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोक है। मतलब पंचेंद्रिय कहीं पर भी लोक में पैदा हो सकता है ना, पंचेंद्रिय तिर्यंच या पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच या तिर्यंच योनि में जीव लोक में कहीं पर भी पैदा हो सकता है। तो मारणांतिक समुद्धान की अपेक्षा से सब लोग स्पर्शन हुआ है अतीत काल में, कहीं ना कहीं पंचेंद्रिय तिर्यंचों ने सब जगह स्पर्श किया है। इतनी विशेषता है कि अधः कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्श, क्योंकि समय दृष्टि जो है अधः कर्म है ना, हाँ अतीत भी सब लोग है, वर्तमान स्पर्शन भी सब लोग है। यहाँ पर केवल अतीत स्पर्शन जो है सब लोग है, लेकिन अधः कर्म की अपेक्षा से वर्तमान और अतीत दोनों सब लोग है। क्रियाकर्माचं पुढे सांगितलं, अधः कर्माचं कसं लावायचं, सब ओर से लेता है ऐसा, वो निर्जरा होकर के सब खिल जाते हैं सारे में। उन्होंने पहले दिया था ना साधक कर्म में, पंचेंद्रिय तिर्यंचत्रिक के सब पदों का वर्तमान स्पर्शन करते हैं सब लोग। इतनी विशेषता है कि अधः कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोग है। पंचेंद्रिय तिर्यंच का वर्तमान कैसे लगाएंगे सब लोग, वो यहाँ अधः कर्म के लिए कुछ एक लाइन आई थी ना, उन्होंने ये बताई थी कि उसकी जो निर्जरा होती है तो निर्जरित होकर के ऐसे सब लोक में फैलते, इस अपेक्षा से लेना है। अधः कर्म की द्रव्यार्थता अनंत है, वहां बताया था 95 पेज पर। एक जीव के एक समय में निर्जीर्ण होने वाले और निर्जरा की योग्य अनंत औदारिक नो कर्म वर्गणाओं का इसके द्वारा ग्रहण किया गया है। निर्जीर्ण होने वाले और निर्जरा की योग्य, तो निर्जर्ण होकर के वे सब इधर उधर फैलते हैं, जाते उस अपेक्षा से लिया है। नहीं तो पंचेंद्रिय तिर्यंच बाहर तो जाते नहीं ना लोग, इसके रसनाड़ी की, हाँ वो माना कि समुद्र में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बता रहे ना अधः कर्म का बता रहे ना, अधः कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोग हैं। अधः कर्म में क्या लिया, औदारिक नो कर्म स्कंद ले, जीव तो लिए नहीं ना। जो अधः कर्म में जो भी प्रदेशार्थता है द्रव्यार्थता ली है, वो कौन सी ली है, नो कर्म स्कंद और नो कर्म स्कंद के परमाणु ऐसे लिए ना, तो उसका स्पर्शन लेना पड़ेगा। तो उसका स्पर्शन सब लोग ऐसा बता रहे हैं। मैं असं देखती, परंतु सब लोग वर्तमान स्पर्शन भी सब लोग बता रहे हैं ना, वो वर्तमान में वारणांतिक वगैरह ऐसा कुछ आता नहीं है ना इसमें। हाँ, और एक साथ तो सब जगह मारणांतिक समझ जो नहीं करेंगे ना, वो अतीत काल की अपेक्षा से मारणांतिक का सब लोग आता है। अब एक समय में जो पंचेंद्र जो मारणांतिक करेंगे तो एक साथ सब लोग का स्पर्शन नहीं होगा। वर्तमान में एक साथ पंचेंद्र तिर्यंचों का मारणांतिक समुद्र की अपेक्षा से सब लोग स्पर्शन नहीं होगा, अतीत की अपेक्षा से वो सब लोग स्पर्शन होगा। लेकिन यहाँ पर अधः कर्म में ग्रहण क्या करना है, एक बार ग्रहण है, क्योंकि आगे भी बार बार वो अधः कर्म का अड़ता है। वहां पर अधः कर्म का अर्थ बराबर समझना पड़ेगा। अधः कर्म में क्या लिया है कि औदारिक जो पुद्गल स्कंद है वो जो निर्जरित हो रहे हैं, निर्जरा के योग्य दोनों बताए ना उन्होंने, औदारिक नो कर्म को इसके द्वारा ग्रहण किया गया है, तो उसकी अपेक्षा से उसका सब लोग स्पर्शन होता है। औदारिक पुद्गल स्कंद खिरले आपल्या शरीरातून निर्जरित झाले, तो निर्जरित होकर के वो सब जगह जा सकते हैं ना उसका स्पर्शन। क्रियाकर्म का अतिस्पर्शन सामान्य तिर्यंचों के समान है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त के प्रयोग कर्म और समोदान कर्म का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है। अतीत स्पर्शन सब लोग हैं। अधः कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोग हैं। अधः कर्म का अतीत और वर्तमान स्पर्शन सब लोग हैं। वहां पर प्रयोग कर्म समाधान कर्म का जो अतिस्पर्शन है वो ही केवल सर्व लोग है।
पंचेंद्रिय त्यांच्या अपरिहार्य असतात. मनुष्याने जे दोनच लागले. मग हटवायला पाहिजे ना म्हणून थोडंसं हे स्पर्शन आणि थोडं हे अशी स्थिती घ्यायला पाहिजे. भूक लागली की लक्षात येणार नाही. सत्स्वरूपी ऐसे निज ध्रुव पूजन निज ध्रुव सत है, मैं सत्ता स्वरूप हूँ। असंख्यात प्रदेश यही मेरा क्षेत्र है। निज ध्रुव के चैतन्य से असंख्यात प्रदेश ही निज क्षेत्र है। जान निज क्षेत्र में रहने वाला यह मैं अनंत गुणों का पिंड हूँ। विसर्जन। नमो सिद्धांत